वेलकम जी मेंस 2026 21 जनवरी शिफ्ट 1 एंड 2 चैप्टर फंक्शन लिमिट कंटिन्यूटी एंड डेरिवेटिव। देखें क्वेश्चन, इफ द डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू कॉस इनवर्स 2x माइनस 5/11 माइनस 3x प्लस साइन इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इज द इंटरवल अल्फा एंड बीटा, देन अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू। तो यहाँ पे देखें हमारे पास इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन दिया हुआ है, हमें इसका डोमेन निकालना है। तो डोमेन निकालने के लिए देखें यहाँ पे दो फंक्शन दिए हैं, कॉस इनवर्स 2x माइनस 5/11 माइनस 3x और साइन इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1। तो यदि हम इसको मान लें कि फंक्शन I1 है और ये I2 है, तो हमें निकालना पड़ेगा I1 इंटरसेक्शन I2 का डोमेन, जो रिक्वायर्ड वैल्यू है। देखें यहाँ पे I1 के लिए देखें, पहले ये दिया हुआ है कॉस इनवर्स 2x माइनस 5/11 माइनस 3x। ये एक इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है। तो कॉस इनवर्स का जो डोमेन होता है, जहाँ पे x लाई करेगा -1 के बीच में, तो ये हो जाएगा -1 लेस देन इक्वल टू 2x माइनस 5/11 माइनस 3x लेस देन इक्वल टू 1। हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखें, सॉल्व करने के लिए दो पार्ट्स को हम बना लें। एक यहाँ पे ले लें पहले कि 2x माइनस 5/11 माइनस 3x, ये जो होगा ये +1 मस्ट बी ग्रेटर इक्वल टू 0, और साथ में 2x माइनस 5/11 माइनस 3x माइनस 1, ये हो जाएगा लेस देन इक्वल टू 0। अब डिनोमिनेटर में दिया हुआ है 11 माइनस 3x, तो पहले 11 माइनस 3x कभी भी 0 नहीं होगा, यानी x जो ये -11/3 ये पॉसिबल नहीं है। अब इसको सॉल्व करें तो पहले इसका हम एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा, इसका एलसीएम आएगा 11 माइनस 3x, ये होगा 2x माइनस 5 प्लस 11 माइनस 3x ग्रेटर इक्वल टू 0। फिर ये हो जाएगा यहाँ पे -x प्लस 6/11 माइनस 3x ग्रेटर इक्वल टू 0। यहाँ से हम माइनस कॉमन लेके अरेंज करें तो ये हो जाएगा x माइनस 6/3x माइनस 11 ग्रेटर इक्वल टू 0। ये पार्ट हो गया। इस पार्ट के लिए हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ भी सिमिलर वे में अप्लाई करेंगे। यहाँ पे एलसीएम कितना आएगा, ये आएगा 11 माइनस 3x, ये होगा 2x माइनस 5 माइनस 11x प्लस 3x दैट इज लेस देन इक्वल टू 0। सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा ये 5x माइनस 16/11 माइनस 3x लेस देन इक्वल टू 0। अब इसको यहाँ से माइनस यदि हम कॉमन लें तो ये मिल जाएगा 5x माइनस 16/3x माइनस 11, साइन चेंज होगा, ये हो जाएगा ग्रेटर इक्वल टू 0। अब देखें यहाँ पे हम साइन स्कीम लगाते हैं। साइन स्कीम लगाने के लिए क्या प्रोसीजर है कि यहाँ पे जो भी डिनोमिनेटर में है उसका हम मल्टीप्लाई डिवाइड करें। तो मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो ये पार्ट हो जाएगा x माइनस 6/3x माइनस 11/3x माइनस 11 का स्क्वायर, ये ग्रेटर इक्वल टू 0। यानी जो डिनोमिनेटर में आपके पास पार्ट आ रहा है 3x माइनस 11 का जो स्क्वायर है, ये ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा, क्योंकि इक्वल 0 तो पॉसिबल नहीं है। तो ये हमेशा इसको हम नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो पार्ट होगा ये होगा x माइनस 6 और 3x माइनस 11 ग्रेटर इक्वल टू 0। अब यदि हम इस यहाँ पे साइन स्कीम अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आपके पास आएगा एक पॉइंट आएगा यहाँ पे 11/3 और एक आएगा यहाँ पे 6। तो दो पॉइंट के लिए 3 इंटरवल बनेगा, ये हो जाएगा आपका इंटरवल्स। और साइन स्कीम अप्लाई करेंगे तो ये पार्ट होगा पॉजिटिव, नेगेटिव और पॉजिटिव। ये हमें मालूम साइन स्कीम का रूल, और हमें बताना है ग्रेटर इक्वल 0, यानी पॉजिटिव वैल्यू यहाँ पे आएगी और ये वाला पार्ट आएगा। तो यहाँ पे x की वैल्यू मिल जाएगी, x बिलोंग्स टू, ये आएगा -∞ से लेकर के 11/3, और 11/3 इंक्लूड होगा नहीं, और यूनियन ये हो जाएगा 6 यहाँ पे क्लोज्ड है और यहाँ से ये इन्फिनिटी। तो देखिए ये एक पार्ट यहाँ पे आया। बिल्कुल सिमिलर यहाँ पे अप्लाई करेंगे हम
यहाँ पे भी हम दूसरे बार अप्लाई करेंगे, यहाँ भी हम 3x माइनस 11 का मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 5x माइनस 16 इंटू 3x माइनस 11 अपॉन 3x माइनस 11 का स्क्वायर। ये भी गेट इक्वल 0 होगा। अब देखें यहाँ पे 3x माइनस 11 का स्क्वायर, यहाँ भी हम सेम प्रोसीजर अप्लाई करेंगे, ग्रेटर देन 0 होगा। तो हमारे पास जो बचेगा, ये पार्ट बचेगा न्यूमरेटर में 5x माइनस 16 और 3x माइनस 11, ये गेट इक्वल 0 हो जाएगा यहाँ पे। मतलब यहाँ भी साइन इसमें अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू क्या मिलेगी, 16/5 और 11/3। तो 16/5 जो है छोटा होगा, इंक्रीजिंग फॉर्म में अरेंज करेंगे नंबर्स को, 16/5 और 11/3 इंटरवल बनाएंगे तो बनेगा 1, 2 और 3। सेम साइन स्कीम में अप्लाई करेंगे, ये नेगेटिव और ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव। तो यहाँ पे भी देखें सेम चीज़ आएगी, ये वाला पार्ट आएगा और दूसरा ये वाला पार्ट आएगा। तो यहाँ पे ये मिल जाएगा x बिलोंग्स टू, यहाँ पे ये हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी से 16/5 ये क्लोज्ड होगा और यूनियन 11/3 जो है ये ओपन होगा, ये से लेकर के इन्फिनिटी तक। तो ये दो पार्ट आए, हमें इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा। तो एक पार्ट ये हो गया। अब देखें दूसरा फंक्शन दिया हुआ है, दूसरा फंक्शन हमारे पास दिया हुआ साइन वर्स। तो साइन वर्स एक्स भी लाई करेगा -1 के बीच में, यानी यहाँ पे वैल्यू होगी, ये हो जाएगी -1 लेस देन इक्वल टू 2x² माइनस 3x + 1 लेस देन इक्वल टू 1। तो यहाँ पे हम दोनों पार्ट सॉल्व कर लें तो ये हो जाएगा 2x² माइनस 3x + 1 और ये 1 को यहाँ ट्रांसफर करेंगे तो आएगा +1 गेट इक्वल टू 0। और दूसरा हो जाएगा 2x² माइनस 3x + 1 -1 लेस देन इक्वल टू 0। तो ये बनेगा यहाँ पे 2x² माइनस 3x + 2 गेट इक्वल टू 0। और यहाँ पे आ जाएगा 2x² माइनस 3x, ये 1 कैंसिल हो गए, लेस देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम यदि x कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 2x माइनस 3 लेस देन इक्वल टू 0। यहाँ पे इंटरवल बनाएंगे तो इंटरवल बन जाएगा 0 और 3/2, 0 और 3/2 ये होगा, ये इंटरवल बनेंगे पॉजिटिव, नेगेटिव और पॉजिटिव। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या मिलेगी हमारे पास, ये पार्ट आ जाएगा, ये हो जाएगा क्योंकि वैल्यू क्या बोल रहा है लेस देन इक्वल टू। तो ये हो जाएगा 0 से लेकर के 3/2 तक। तो देखो भाई ये पार्ट आ गया इसका सोल्यूशन। अब ये पार्ट को हम सॉल्व करें तो देखो ये 2x² माइनस 3x + 2 गेट इक्वल 0 दिया है, इसका फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है। तो इसका हम डिस्क्रीमिनेंट चेक करते हैं। यदि हम इसका डिस्क्रीमिनेंट चेक करें तो देखें d इक्वल टू कितना आ रहा है, ये d इक्वल टू b² माइनस 4ac मतलब 9 माइनस 4 2 जा 8 16, मतलब ये नेगेटिव आ रहा है। तो जब भी कोई फंक्शन का डिस्क्रीमिनेंट, जो भी एक्सप्रेशन ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का डिस्क्रीमिनेंट नेगेटिव होता है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपका फंक्शन है 2x² माइनस 3x + 2 ये ऑलवेज ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। मतलब ग्रेटर देन 0 मतलब क्या होता है, उसको हम नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पे जो इंटरवल बनेगा वो बनेगा सिर्फ x बिलोंग्स टू 3/2। तो हमारा पार्ट जो क्वेश्चन आया, फर्स्ट पार्ट से ये इंटरसेक्शन आया था और सेकेंड पार्ट से हमारे पास आया है 0 3/2। मतलब हमें इसका इंटरसेक्शन 0 से 3/2 में निकालना पड़ेगा। एक तो ये कर सकते हैं, डायरेक्टली कर लें, या फिर हम ये दोनों पार्ट का इंटरसेक्शन निकाल के इसको सॉल्व करें। तो देखें बेटर है कि इसको हम डायरेक्टली तीनों के इंटरसेक्शन ले लें। तो ये तीनों के इंटरसेक्शन लेने के लिए पहले हम एक नंबर लाइन बनाएंगे। यहाँ पे नंबर लाइन बनाने के बाद देखें कौन कौन से पॉइंट मिल रहे हैं। हमारे पास पॉइंट मिल रहा है, एक तो मिल रहा है 0, फिर मिल रहा है 11/3, 6, 16/5 और 3/2। इसको हम इंक्रीजिंग फॉर्म में अरेंज करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 0, फिर उसके बाद आएगा यहाँ पे 3/2, फिर मिल जाएगा 11/6, फिर हो जाएगा ये 11/3 और फिर होगा ये 6। तो देखें हम इसको मान लें, देखें इसको मान लें I1, इसको मान लें I2 और इसको मान लें I3। तो हमें एक्चुअली निकालना पड़ेगा I1 इंटरसेक्शन I2 इंटरसेक्शन I3, ये हम सपोज करते हैं। देखें हम यहाँ पे तो पहले दिया -∞ से 11/3 और 6 से इन्फिनिटी। तो -∞ से 11/3 का मतलब हो गया ये आपका -∞ से 11/3
ये ओपन है और यहाँ पे भी ये चला आ रहा है। और दूसरा क्या है, 6 यहाँ पे क्लोज्ड है, 6 से लेकर के इन्फिनिटी तक। ये क्या हो गया, ये हो गया I1। फिर निकालते हैं I2 दिया हुआ है माइनस इन्फिनिटी से 16/5, 16/5 यहाँ पे क्लोज्ड है, मतलब ये आ रहा है, ये यहाँ पे ये 16/5 क्लोज्ड हुआ। फिर 11/3 ओपन से यहाँ से लेकर के फिर ये इन्फिनिटी तक हो गया। ये क्या बना, ये बना I2। और फिर दिया है 0 से 3/2, मतलब 0 से 3/2, ये 0 से 3/2 हो गया। ये बन गया हमारा I3। तो ध्यान से देखें हम, तो आपका जो पार्ट मिल रहा है यही पार्ट हमको कॉमन लग रहा है। ये पार्ट देखो यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी हो गया कॉमन ये, और यहाँ भी, तीनों में कॉमन मिल रहा है। तो तीनों जो इंटरसेक्शन होगा, I1 इंटरसेक्शन I2 इंटरसेक्शन I3, ये हो जाएगा यहाँ पे इंटरवल x बिलोंग्स टू 0 से 3/2। और क्वेश्चन में आप देखेंगे इसी को डिफाइन किया हुआ अल्फ़ा बीटा के नाम से। इंटरवल देखो अल्फ़ा और बीटा, और अल्फ़ा प्लस 2 बीटा की वैल्यू निकालना है। मतलब ये हो जाएगा अल्फ़ा और बीटा, मतलब अल्फ़ा इक्वल टू मिल जाएगा 0 और बीटा इक्वल टू मिल जाएगा यहाँ पे 3/2। और हमें निकालना है वैल्यू ऑफ अल्फ़ा प्लस 2 बीटा। तो देखें वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 प्लस ट्वाइस ऑफ 3/2। मतलब इसका जो आंसर होगा अल्फ़ा प्लस 2 बीटा का, वो कितना होगा, 2 होगा। देखें तो इसका जो आंसर होगा वो आंसर कितना होगा, 2 मतलब 4। ओके, थैंक यू। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन f फ्रॉम द सेट 1 2 3 4 5 6 टू द सेट 1 2 3 अप टू 9 सच दैट f I नॉट इक्वल टू I फॉर ऑल I बिटवीन 1 to 6 इज इक्वल टू। यहाँ पे हमको निकालना है नंबर ऑफ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। यानी हमारे पास दिया हुआ एक 2 सेट दिए गए हैं। एक सेट मान लो ये A है, ये सेट हम A मान लेते हैं और इस सेट को मान लेते हैं B। तो हमारे पास एक फंक्शन यहाँ पे निकालना है, इंक्रीजिंग फंक्शन काउंट करना है A to B में। ये फंक्शन को हम F यहाँ पे है, यानी F सच दैट A टेंड्स टू B। और हमें निकालना है कितने इसमें स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होंगे। और कंडीशन दिया हुआ है F I इज़ नॉट इक्वल टू I, जहाँ पे I की वैल्यू क्या पे है, 1 और 6 के बीच में है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि f ऑफ 1 कभी भी 1 नहीं होगा, f ऑफ 2 इक्वल टू 2 पॉसिबल नहीं है, f ऑफ 3 इक्वल टू 3 पॉसिबल नहीं है, f ऑफ 4 इक्वल टू 4 पॉसिबल नहीं है, f ऑफ 5 की इक्वल पॉसिबल नहीं है, और f ऑफ 6 जो है वो 6 के इक्वल पॉसिबल नहीं है। ये यहाँ पे ये पॉसिबल नहीं है, मतलब इट इज़ नॉट इक्वल टू, क्योंकि यहाँ पे क्या दिया है, नॉट इक्वल दिया है। ये सब आपस में इक्वल नहीं होंगे, पहली कंडीशन है। और दूसरा बोल रहा है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन मतलब ये हो गया कि जो f1 है ये ऑलवेज f2 से लेस होगा, और f2 जो होगा वो f3 से लेस हो जाएगा, f3 f4 से लेस होगा, और f4 जो है 5 से लेस होगा, और f5 f6 से लेस होगा। तभी हम बोलेंगे कि फंक्शन क्या है, ये फंक्शन इंक्रीजिंग होगा। यदि डायरेक्ट पूछता यदि पूछता कि फाइंड दी नंबर ऑफ फंक्शंस, टोटल फंक्शन, तो टोटल फंक्शन क्या होते हैं कि जो फंक्शन बनता है उसमें 1 2 3 4 5 6 जो है वो ये डोमेन हो गए, और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये जो होगा वो को डोमेन हो गए। तो डायरेक्टली नंबर ऑफ फंक्शंस हो, तो टोटल ये जो नंबर ऑफ फंक्शंस यदि डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछता तो डायरेक्ट लिखते कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन कोडोमेन पावर नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ डोमेन, यानी ये हो जाएगा टोटल 9 की पावर 6 हो जाती। लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। तो यहाँ पे इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए कि f1 इक्वल टू 1 पॉसिबल नहीं है, यानी ये 1 से 1 में मैच तो पॉसिबल नहीं है। तो हमें पहले क्या करें कि यहाँ पे हम 1 को हमको यहाँ से हटाना पड़ेगा, यानी हम ये बोल सकते हैं कि 1 is not 1 in codomain is unmatched, unmapped बोल दें, ये अनमैप्ड होगा, यानी 1 किसी की इमेज पॉसिबल नहीं है। तो हमें 1 के यहाँ से पहले हमको 1 से हटाना पड़ेगा। अब देखें यदि हम 1 को यहाँ से हटा देंगे
यानी 1 एलिमेंट में नहीं है। अब देखिए हम केस बनाते हैं। हम पहले केस बनाते हैं कि मानते हैं कि इफ़ हम लेके चलते हैं कि इफ़ F1 इक्वल टू हम 2 ले रहे हैं। देखें यहाँ पे यदि हम F1 को 2 से मैच कर रहे हैं तो यहाँ पे जो ए के रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं 2, 3, 4, 5, 6 ये मैच हो सकते हैं बी के रिमेनिंग एलिमेंट के साथ 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो टोटल जो यहाँ पे नंबर्स ऑफ अरेंजमेंट होगा ये कितना हो जाएगा। यहाँ पे टोटल एलिमेंट कितने बचेंगे देखो 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 मतलब ये होगा 7 और हमको ए के एलिमेंट से मैच करना है 5 तो C7 C5 और ये इक्वल टू कितना हो जाएगा टोटल, ये हो जाएगा 21। पहला केस। दूसरा केस हम लेके चलते हैं कि इफ़ यदि हम F1 इक्वल टू 3 से मैच कर लिए, यदि हम F1 किससे मैच करेंगे 3 से मैच करेंगे तो 3 से मैच करेंगे तो यहाँ इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे अब ये दोनों एलिमेंट यहाँ पे एडजस्ट नहीं करेगा, यानी ये तो आएगा नहीं। F1 इक्वल 3 हुआ मतलब ये भी अलग हो गया। अब कितने एलिमेंट बचे जो हमको मैच करना है, वो हमारे पास एलिमेंट बचेंगे अब 4, 5, 6, 7, 8, 9 मतलब टोटल 6 हमको 5 को मैच करना पड़ेगा, 2, 3, 4, 5, 6 को, मतलब ये हो जाएगा टोटल 6 कॉम्बिनेशन 5 और ये हो जाएगा यहाँ पे 6 हो जाएगा। नेक्स्ट केस लेके चलें कि इफ़ यदि हम F1 को 4 से मैच कर देते हैं, देखें यहाँ पे यदि हम F1 को 4 से मैच करते हैं यानी यहाँ पे मैच कर दिए, F1 को 4 से मैच कर दिए तो अब क्या होगी देखें यहाँ पे अब इसके हमें मैच करना पड़ेगा एलिमेंट कितने बचे बी के पास 5, 6, 7, 8, 9 मतलब कितने बचे 5 बचे और हमको ये 5 से 5 ही मैच करना पड़ेगा तो इसका जो अरेंजमेंट हो जाएगा ये होगा 5 कॉम्बिनेशन 5 एंड दैट इज इक्वल टू 1। और यदि हम नेक्स्ट केस और देखते हैं कि यदि F1 इक्वल टू हम ले लिए 5, अब यदि हम F1 इक्वल टू 5 ले रहे हैं तो अब हमारे पास जो B के पास एलिमेंट बच रहे हैं वो बच रहे हैं 6, 7, 8, 9 मतलब 4 एलिमेंट्स बच रहे हैं को डोमेन के पास और डोमेन के पास कितने हैं 5 हैं। तो ये तो पॉसिबल नहीं है कि हम यहाँ पे 4 कॉम्बिनेशन 5 कर दें, 4 कॉम्बिनेशन 5 यहाँ पे अरेंज, ये दैट इज़ नॉट पॉसिबल। यानी हमारे पास जो टोटल अरेंजमेंट होगा नंबर ऑफ इंक्रीजिंग फंक्शंस के कितने होंगे 21 + 6 + 1 यानी हो जाएगा टोटल 28। तो इसका जो आंसर होगा ये आंसर कितना जाएगा, ये आंसर जाएगा 28। ओके थैंक यू। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट f सच दैट r टेंड्स टू 0 to infinity with twice differentiable function such that f3 = 18, f'3 = 0 and f'3 = 4, then limit x tends to 1 log base e f2 + x upon f3 पावर 18 upon x - 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये लिमिट का क्वेश्चन है और इसमें हमें पास एक एक्सपोनेंशियल लिमिट दी गई है। तो देखें इसको मान लेते हैं l = लिमिट x टेंड्स टू 1 log base e f2 + x upon f3 पावर 18 upon x - 1 का स्क्वायर। अब यहाँ पे पहले जो ये एक्सपोनेंशियल पार्ट दिया हुआ है हम इसको एक नई लिमिट लेके चलते हैं। लेट t = लिमिट x टेंड्स टू 1 f2 + x upon f3 पावर 18 upon x - 1 का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे यदि हम यहाँ पे लिमिट अप्लाई करें x टेंड्स टू 1 तो ये हो जाएगा f3 upon f3 यानी 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म चला गया ये। और हमें मालूम है जब भी कोई लिमिट x टेंड्स टू a में यदि फॉर्म fx की पावर gx यदि ये x टेंड्स टू ये यदि 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म में हो तो यहाँ पे लिमिट l = हो जाती है ये l = gx e की पावर लिमिट x टेंड्स टू a gx इनटू ये हो जाएगा fx - 1।
तो ये रूल यहाँ पे हम अप्लाई करते हैं। ये आपका नियम किसके लिए है? जब ये लिमिट x टेंस टू a f(x) की पावर gx है। तो यहाँ पे देखें ये 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म में हो रहा है। तो यहाँ पे जो लिमिट हो जाएगी t इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा e की पावर लिमिट x टेंस टू 1, ये हो जाएगा 18 अपॉन x माइनस 1 का स्क्वायर इंटू f2 प्लस x अपॉन f3, और ये -1 हो जाएगा। अब देखें यहाँ पे, इसको सिंप्लीफाई कर लें तो t इक्वल टू ई लिमिट x टेंस टू 1 18 अपॉन x माइनस 1 का स्क्वायर, और इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा f(2 प्लस x माइनस f3 अपॉन, ये हो जाएगा यहाँ पे f3। इसको और सिंप्लीफाई करें, अरेंज करें तो यहाँ पे f3 कांस्टेंट है तो ये जाएगा e लिमिट x टेंस टू 1 18 अपॉन x माइनस 1 के स्क्वायर को हम यहाँ पे आउटसाइड, ये हो जाएगा यहाँ पे हम ले लें f3, और ये हो जाएगा f(2 प्लस x माइनस f3 अपॉन, ये हो जाएगा x माइनस 1 का स्क्वायर। अब देखें यहाँ पे, तो ये जो लिमिट है इसको f3 की वैल्यू कितनी दिया है, इसको अरेंज कर दें। f3 की वैल्यू दिया हुआ है 18, तो ये वैल्यू तो 18 हो जाएगी, तो मतलब 18 दोनों हो गए कैंसिल, और ये यहाँ पे हो जाएगा t इक्वल टू, ये हो जाएगा e लिमिट x टेंस टू 1 f(2 प्लस x माइनस, यहाँ ही वैल्यू पुट करते हैं हम चाहें तो, ये डायरेक्ट माइनस इसको f3 लिखें अपॉन x माइनस 1 का स्क्वायर। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो फॉर्म है, ये आपके पास यहाँ पे लिमिट x टेंस टू 1 अप्लाई करेंगे तो ये f3 माइनस f3 हो जाएगा 0, और 0/0 का फॉर्म है। जब ये 0/0 का फॉर्म है तो यहाँ पे हम अप्लाई कर सकते हैं एल हॉस्पिटल रूल। तो एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करते हैं जब कोई भी क्वेश्चन लिमिट 0/0 या फिर इन्फाइनाइट फॉर्म में हो, तो हम हमको डायरेक्टली एल हॉस्पिटल रूल, मतलब हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कर दें, यानी यहाँ भी हम dy/dx कर दें और यहाँ भी हम dy/dx कर दें। तो देखो क्या हो जाएगा, ये t इक्वल टू ई लिमिट x टेंस टू 1, ये हो जाएगा f(2 प्लस x अपॉन f3 कॉन्स्टेंट 0 हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ x माइनस 1, ये पार्ट आ गया। फिर यहाँ पे हम देखें, यदि यहाँ पे हम फिर से x लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा f'3, और f'3 की वैल्यू कितनी दिया हुआ है, f'3 दिया है 0, मतलब फिर से ये 0/0 फॉर्म में हो जाएगा। तो यदि फिर से 0/0 फॉर्म में हो रहा है तो अगेन हम यहाँ पे फिर से एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर दे रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये t इक्वल टू ई लिमिट x टेंस टू 1, अगेन डिफरेंशिएट, तो ये जाएगा f'(2 प्लस x अपॉन, यहाँ पे हो जाएगा ये 2। अब देखिए 0/0 फॉर्म में नहीं है, हम यहाँ पे लिमिट अप्लाई कर दें। लिमिट अप्लाई करें तो आएगा e की पावर f'(3/2), और f'(3) की वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पे, देखें f'(3) दिया हुआ है 4, तो 4/2 मतलब ये हो जाएगा इक्वल टू ई स्क्वायर, मतलब यहाँ पे t की वैल्यू कितनी मिल गई, ये ई स्क्वायर मिल गई। लेकिन हमारा जो क्वेश्चन है वो हमें निकालना है लिमिट l, तो यहाँ पे l हो जाएगा ये l इक्वल टू लॉग बेस ई स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा 2। तो देखें इसका आंसर कितना आएगा, इसका आंसर आ जाएगा यहाँ पे 2 आ जाएगा। ओके, थैंक यू। देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट बॉक्स डिनोट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एंड f(x) इक्वल टू लिमिट n टेंस इन्फिनिटी 1/n³ सिग्मा k इक्वल टू 1 to n बॉक्स ऑफ k स्क्वायर अपॉन 3 की पावर x, देन 12 टाइम्स ऑफ सिग्मा j इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी fj इज इक्वल टू। तो यहाँ पे एक ग्रेटेड इंटीजर फंक्शन दिया हुआ है और हमें ये स्टेप वाइज फंक्शन जो कि ग्रेटेड इंटीजर फंक्शन में कहलाता है, इसकी मेन प्रॉपर्टी ये है कि कोई भी ग्रेटेड इंटीजर फंक्शन जो है, कोई भी ग्रेटेड इंटीजर नंबर जो है, ये अपने
t माइनस वन और लेस देन इक्वल टू टी के इक्वल होता है। कोई भी फ्रैक्शनल पार्ट हम देखें यदि यहाँ पे तो वो हमारे t माइनस वन और t के बीच में होगा। तो यहाँ पे हम यही रूल अप्लाई करेंगे। तो यहाँ जो के स्क्वायर अपॉन 3 की पावर x दिया है, ये जो फ्रैक्शनल स्टेप वाइज फॉर्म है, ये हमेशा कहाँ पे लाई करेगा, के स्क्वायर अपॉन 3x माइनस वन और के स्क्वायर अपॉन 3x में। तो यहाँ पे यदि हम अप्लाई करें इसको तो ले सकते हैं कि के स्क्वायर अपॉन 3x विच इज लेस देन के स्क्वायर अपॉन 3x माइनस वन और लेस देन इक्वल टू के स्क्वायर अपॉन 3x। यहाँ पे ये बॉक्स पे रहेगा, बॉक्स ऑलवेज लाई करेगा माइनस वन और t माइनस वन और t के बीच में। अब हम कोशिश करेंगे कि हम इसको जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है इस फॉर्म में लगाएं, यानी के स्क्वायर अपॉन 3 की पावर x है, इसमें सिग्मा लगा दें के इक्वल टू 1 to n तक और डिवाइडिंग बाई n क्यूब कर दें। तो देखिए यहाँ पे यदि यहाँ पे अप्लाई करें तो सब में पहले हम सिग्मा लगाएं, तो ये हो जाएगा सिग्मा के इक्वल टू 1 to n के स्क्वायर अपॉन 3 पावर x माइनस सिग्मा के इक्वल टू 1 to n दैट इज 1 लेस देन लिमिट नहीं, ये हम पहले सिग्मा लगा रहे हैं। तो ये हो जाएगा सिग्मा के इक्वल टू 1 to n के स्क्वायर अपॉन 3 पावर x का बॉक्स और दिस वन मस्ट बी लेस देन इक्वल टू सिग्मा के इक्वल टू 1 to n के स्क्वायर अपॉन 3 पावर x। अब यहाँ पे देखें ये तो आ गया। अब डिवाइडिंग बाई सब में n क्यूब कर दें और लिमिट लगा दें, मतलब डिवाइडिंग बाई यहाँ पे n क्यूब डिवाइडिंग बाई n क्यूब, यहाँ भी हम क्या करें डिवाइडिंग बाय n क्यूब और डिवाइडिंग बाई यहाँ पे कर दें n क्यूब और साथ में लगाते हैं लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, यहाँ पे हो जाएगा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, यहाँ अप्लाई कर दें लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी और यहाँ अप्लाई कर दें लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। अब देखें यहाँ पे तो यहाँ जो वैल्यू आपके पास मिलेगी, अब हमें मालूम है सिग्मा n स्क्वायर इक्वल टू होता है n इंटू n प्लस वन 2n प्लस वन बाय 6। यहाँ पे ये अप्लाई कर दें सिग्मा n स्क्वायर के प्लेस में, तो यहाँ पे हो जाएगा ये कि सिग्मा के स्क्वायर 3 पावर x, तो यहाँ पे ये x के लिए इसके लिए कांस्टेंट होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, ये हो जाएगा n प्लस वन 2n प्लस वन बाय 6 इंटू यहाँ पे n क्यूब है ये है और इंटू 3 की पावर x माइनस, अब यहाँ पे सिग्मा के इक्वल टू 1 to n यानी 1 अप टू n टाइम्स है, तो ये हो जाएगा यहाँ पे लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n अपॉन n क्यूब। अब ये जो होगा वो लेस देन, अब ये देखें पूरा जो फॉर्म बन रहा है ये हमारा fx हो जाएगा। तो fx मस्ट बी लेस देन इक्वल टू, यहाँ भी आएगा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, यहाँ भी सिग्मा के इक्वल 1 to n के स्क्वायर मतलब हो जाएगा n प्लस वन 2n प्लस वन बाय 6 इंटू n क्यूब और यहाँ पे 3 की पावर x। हम इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ देखो हाईएस्ट पावर ऑफ n की कितनी है 3 है, मतलब n 2n तो मल्टीप्लाई करेंगे 2n स्क्वायर आएगा हाईएस्ट, क्योंकि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी है तो ये हाईएस्ट जो कॉफिशिएंट आएगा वही आएगा। तो यहाँ पे 2/3 मतलब ये हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 1/3 इंटू 3 की पावर x माइनस ये n 1/n स्क्वायर लिमिट लगाएंगे तो 1/∞ मतलब ये हो जाएगा 0 लेस देन fx, वही लेस देन इक्वल टू यहाँ भी वही आ जाएगा 1/3 इंटू 3 की पावर x, यानी यहाँ पे आप देखें तो ये आ गया 1/3 पावर x प्लस 1 लेस देन fx लेस देन इक्वल टू 1/3 पावर x प्लस 1। अब यहाँ पे हम अप्लाई करते हैं सैंडविच थ्योरम।
अब देखें यहाँ पे सैंडविच थ्योरम क्या होता है। सैंडविच थ्योरम के लिए हमारे पास यदि एक रिलेशन दिया है कि f(x) लेस देन g(x) लेस देन h(x) है और ये सभी एक कंटिन्यूस फंक्शन यहाँ पे है, और जब ये ऑर्डर है तो यहाँ पे लिमिट एडजस्ट करा दें। लिमिट यदि x टेंस टू a है, यहाँ भी हम देखें लिमिट x टेंस टू a है और लिमिट x टेंस टू a है। यदि लिमिट x टेंस टू a f(x) की वैल्यू इक्वल टू l आ रही है और यदि यहाँ पे लिमिट x टेंस टू a h(x) की वैल्यू भी l आ रही है, तो हम ये बोल सकते हैं सैंडविच थ्योरम से कि जो मिडिल मोस्ट वैल्यू होगी ये भी इक्वल टू l ही आएगी। तो इस केस में यहाँ पे जो f(x) इक्वल टू ये 1/3 की पावर x प्लस 1 हो जाएगा, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू 1/3 की पावर x प्लस 1 आ रहा है, राइट हैंड साइड भी 1/3 पावर x प्लस 1 आ रहा है। तो मिडिल मोस्ट वैल्यू के लिए f(x) इक्वल टू हो जाएगा ये 1/3 की पावर x प्लस 1। अब अगला पार्ट क्वेश्चन क्या है कि f(x) इक्वल टू यहाँ पे मिल जाएगा हमारे सिग्मा निकालना है 12, j इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी। तो यहाँ पे हो जाएगा ये 12 टाइम्स ऑफ सिग्मा j इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी 1/3 की पावर x प्लस 1। तो यहाँ से 12 बाहर है। अब यहाँ स्पेंड करेंगे j इक्वल टू हम यदि 1 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 1/3 स्क्वायर प्लस 1/3 क्यूब 1/3 की पावर 4 अप टू हो जाएगा इन्फिनिटी। तो ये एक जीपी बन रहा है और सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी हमको मालूम है, ये हो जाता है a/1 माइनस r, जहाँ पे a सीरीज़ का फर्स्ट टर्म है और r उसका कॉमन रेशियो। तो जाएगा 12 a यानी 1/3 स्क्वायर अपॉन 1 माइनस r कितना हो जाएगा यहाँ पे 1/3 हो जाएगा। तो सॉल्व करेंगे तो ये जाएगा 12 इंटू ये होगा 1/9 इंटू 2/3। तो यहाँ पे मिल जाएगा 12 इंटू ये होगा 1/6, मतलब इसका आंसर कितना हो जाएगा, आंसर इसका 2 होगा। तो देखें भाई इसका जो आंसर आएगा ये आंसर आ जाएगा यहाँ पे 2। ओके, थैंक यू। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट f(x) इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर f'1 प्लस 2x f'2 प्लस f'3 वेर x बिलोंग्स टू r, देन द वैल्यू ऑफ f'5 इज इक्वल टू। तो यहाँ पे एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है और यहाँ पे ये f'1 f'2 और f'3 तीनों क्या हैं, कांस्टेंट हैं। तो हम f'1 को a मान सकते हैं, f'2 को b मान सकते हैं, f'3 को c मान सकते हैं और लेकर के ABC के फॉर्म में इक्वेशन बना के उसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा लेंथी प्रोसीजर है। हम इसकी डायरेक्टली सॉल्व करते हैं। तो देखें यहाँ पे हम ये f(x) है, तो यहाँ से हम f'1 f'2 और f'3 निकालने की कोशिश करते हैं। तो इसको हम डायरेक्टली पहले डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। तो देखें यहाँ पे डिफ्रेंशिएट बोथ साइड रिस्पेक्ट टू x। तो देखें यहाँ पे हो जाएगा ये f' इक्वल टू ये होगा 3x स्क्वायर प्लस 2x f'1 प्लस ट्वाइस ऑफ f'2, और जो f'3 है तो कांस्टेंट इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इसको हम मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। फिर से हम इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे f' है, अब हम इसका f" निकालते हैं। तो यहाँ पे अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा f'(x) इक्वल टू ये हो गया 6x प्लस ट्वाइस ऑफ f'1, और ये तो f'2 है, यहाँ पे ये हो जाएगा 0, यानी f'(x) की वैल्यू आ गई 6x प्लस ट्वाइस ऑफ f'1। हमारे पास यहाँ पे देखें f'2 है, तो क्यों ना यहाँ पे f' हम 2 निकालने की कोशिश करें, मतलब यहाँ पे हम x इक्वल 2 को पुट करें। तो ये हो जाएगा f'2 इक्वल टू 6 2 जो आएगा 12 और प्लस ट्वाइस ऑफ ये यहाँ पे हो जाएगा f'1, यानी हमारे पास ये एक वैल्यू f'2 की मिल गई। अभी हम f'2 की वैल्यू को क्वेश्चन नंबर 1 में पुट करते हैं। देखें यहाँ पे तो फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या है, इक्वेशन 1 यहाँ पे f'(x) इक्वल टू ये है
3x² प्लस 2x f'1 प्लस ट्वाइस ऑफ, और ये हो जाएगा यहाँ पे 12 f'2 की वैल्यू पुट कर दें, ये हो जाएगा वैल्यू है 12 प्लस ट्वाइस ऑफ f'1। अब इसको हम सॉल्व कर लें तो यहाँ पे हो जाएगा ये f' इक्वल टू 3x² प्लस, अब देखिए यहाँ पे 2x f'1 है और यहाँ पे 4 f'1 है, तो यदि हम यहाँ पे देखें अरेंज करें तो यहाँ से हम 2 कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा x प्लस 2 f'1 और प्लस हो जाएगा ये 24 हो जाएगा। अब देखें यहाँ पे f' है और हमें निकालना है f'1, यहाँ पे हमारे पास दिया है f'1, तो यहाँ पे हम x इक्वल टू 1 यहाँ भी पुट कर दें, यहाँ पे हम x इक्वल टू 1 पुट कर देते हैं क्योंकि हमारे पास देखो f'2 की वैल्यू निकल आई। अब हम f'1 की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पे हम x इक्वल टू 1 पुट करें तो ये हो जाएगा f'1 इक्वल टू, ये हो जाएगा 3 प्लस 2 इंटू ये हो जाएगा 3 और f'1 और प्लस हो जाएगा ये 24, तो 3 2 जा 6 माइनस n हो जाएगा -5 f'1 इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा 27 और यहाँ से हम f'1 की वैल्यू निकाल सकते हैं, ये मिल जाएगी -27/5। देखें f'1 की वैल्यू यहाँ पे मिल गई। अब देखें जब यहाँ से f'1 मिल गया तो यहाँ देखें f'2 यहाँ से हम निकाल सकते हैं इक्वेशन नंबर 2 से, तो देखें फ्रॉम इक्वेशन 2 तो यहाँ पे हो जाएगा f'2 इक्वल टू 12 प्लस ट्वाइस ऑफ -27, ये है -27/5। यहाँ से हम निकाल सकते हैं f'2 की वैल्यू, तो ये हो जाएगी f'2 इक्वल टू 12 माइनस ये हो जाएगा 54/5 और सॉल्व करें तो 60 माइनस 54 मतलब हो जाएगा 6, तो यहाँ से देखें यहाँ से मिल जाएगा f'2 इक्वल टू, ये मिल गया 6/5 की वैल्यू, तो हमारे पास f'1 भी आ गया और f'2 भी आ गया। अब देखें अब जो हमारे पास f' है, ये इक्वेशन नंबर 1 देखें, हमारे पास जो f' है, ये f' क्या है, ये f' है इक्वल टू, ये है 3x² प्लस 2x इंटू f'1 की वैल्यू पुट कर देती हो जाएगा -27/5 और फिर प्लस यहाँ हो जाएगा ट्वाइस ऑफ f'2, तो ट्वाइस ऑफ f'2 की वैल्यू मिल गई 6/5। अब इसको सॉल्व कर लें तो देखें यहाँ पे हो जाएगा ये 3x और यहाँ पे हमें निकालना क्या है, देखो हमें निकालना है f'5, तो हम डायरेक्टली बेटर है कि यहीं पे हम x इक्वल टू 5 पुट कर दें, यहीं पे x इक्वल टू 5 पुट कर दें तो हमारे पास इजीली f'5 की वैल्यू मिल जाएगी। तो देखें यहाँ पे f'5 इक्वल टू ये हो जाएगा 25 इंटू 3 हो जाएगा 75 प्लस यहाँ पे हो जाएगा ये हो जाएगा कितना 2 इंटू 5 पुट कर रहे हैं तो ये 5 यहाँ पुट करेंगे तो ये x और 5 कैंसिल हो जाएंगे, पुट करेंगे तो हो जाएगा ये -54 और प्लस यहाँ हो जाएगा 12/5। पूरा सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास f'5 की वैल्यू जो है ये मिल जाएगी 117/5 और यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। देखिए यहाँ पे 117/5 मतलब ये 4। ओके, थैंक यू। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ लिमिट x टेंड्स टू 0 e पावर a माइनस 1x प्लस 2 cos bx प्लस c माइनस 2 e पावर माइनस x अपॉन x cos x माइनस log 1 प्लस x इक्वल टू, देन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इक्वल टू। तो लिमिट का क्वेश्चन है ये। यहाँ पे हमारे पास a b c अननोन पैरामीटर्स दिए हैं, एक और इक्वल टू एक लिमिट फाइनाइट दी गई है। तो उस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने का इजी भी होता है, हम इसमें एक्सपेंशन अप्लाई कर दें। तो देखिए इसमें एक्सपेंशन क्या यूज हो रहा है,
एक हो रहा है ई की पावर एक्स का, कॉस की पावर बी एक्स का, ई की पावर माइनस एक्स का और लॉग 1 प्लस एक्स का। देखें यहाँ पे ई एक्स का एक्सपेंशन हमको मालूम है, ई एक्स का एक्सपेंशन होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल अप टू इन्फिनिटी। और ई माइनस एक्स होगा, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पे माइनस एक्स पुट कर दें इसी सीरीज में, तो जाएगा 1 माइनस एक्स प्लस इवन टर्म पॉजिटिव हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल माइनस एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल प्लस अप टू इन्फिनिटी। फिर कॉस एक्स का एक्सपेंशन होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल माइनस एक्स पावर 6 अपॉन 6 फैक्टोरियल अप टू इन्फिनिटी। और एक और दिया हुआ है लॉग 1 प्लस एक्स। लॉग एक्स प्लस एक्स का एक्सपेंशन होगा एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स 4 बाय 4 अप टू इन्फिनिटी। तो ये सभी एक्सपेंशंस का हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। देखें पहले दिया है ई की पावर a माइनस 1 इंटू एक्स, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पे हम रिप्लेस कर दें a माइनस 1 इंटू एक्स से। तो ये हो जाएगा यहाँ पे लिमिट x टेंस टू 0, यहाँ एक्सपेंशन अप्लाई करेंगे तो जाएगा 1 प्लस a माइनस 1 इंटू एक्स प्लस a माइनस 1 का स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस अप टू इन्फिनिटी प्लस ट्वाइस ऑफ कॉस बी एक्स का अप्लाई कर दें, हो जाएगा 1 माइनस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस बी पावर 4 एक्स पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल माइनस अप टू इन्फिनिटी और प्लस सी माइनस 2, यहाँ अप्लाई कर दें ई की पावर माइनस एक्स का 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल अप टू इन्फिनिटी अपॉन डिनोमिनेटर में भी हम एक्सपेंशन अप्लाई कर दें यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा ये x इंटू कॉस एक्स का हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स 4 बाय 4 फैक्टोरियल माइनस अप टू इन्फिनिटी और माइनस लॉग 1 प्लस एक्स का, ये हो जाएगा x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस अप टू इन्फिनिटी। और ये पूरा जो आउटपुट है ये इक्वल टू लिमिट कितनी दिया है, लिमिट दिया है इक्वल टू 2। अब हम इसको x के इंक्रीजिंग फॉर्म में रीअरेंज करते हैं। देखें पहले कांस्टेंट टर्म क्या क्या है, लिमिट तो यहाँ पे x टेंस टू 0 है, यहाँ जो कांस्टेंट टर्म है ये दी यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे c माइनस 2 है, मतलब ये हो जाएगा 1 प्लस 2 प्लस c माइनस 2, ये कांस्टेंट टर्म हो जाएंगे। फिर कोफिशिएंट ऑफ x देख लेते हैं। कोफिशिएंट ऑफ x यहाँ पे है a माइनस 1, यहाँ तो कोई टर्म आया नहीं और यहाँ पे हो जाएगा माइनस c माइनस 2, तो ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस c और प्लस 2। फिर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर देखते हैं। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यहाँ पे होगा a माइनस 1 का स्क्वायर डिवाइडिंग बाई 2 फैक्टोरियल और नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि 2 और 2 दोनों कैंसिल हो जाएंगे और प्लस फिर ये हो जाएगा यहाँ पे c माइनस 2 अपॉन 2 अप टू इन्फिनिटी अपॉन डिनोमिनेटर्स देखें। डिनोमिनेटर हम देखेंगे तो यहाँ पे ये जो x है x प्लस x और माइनस x यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, माने यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर बाई 2 और हो जाएगा ये प्लस यदि हम एक्स क्यूब यहाँ से कॉमन लेंगे क्योंकि एक्स क्यूब हो जाएगा तो हो जाएगा माइनस 1/2 और यहाँ पे हो जाएगा माइनस 1/3 एंड सो ऑन। और ये इक्वल टू कितना दिया है, इक्वल टू 2 दिया है।
अब देखें यहाँ पे, अब हम यदि यहाँ कंपेयर करेंगे तो न्यूमरेटर में आपके पास पावर x की पावर 0 माने कांस्टेंट टर्म है, कोफिशिएंट ऑफ x है, कोफिशिएंट x स्क्वायर है। डिनोमिनेटर में जो लोवेस्ट पावर है वो कितना है, x स्क्वायर है। तो यहाँ से यदि हम कॉमन लेंगे, x स्क्वायर के लिए अरेंज करेंगे, x स्क्वायर कॉमन लेंगे तो देखें यहाँ पे यदि हम सबको डिवाइड करेंगे x स्क्वायर से तो 1 + 2 + c - 2/x स्क्वायर हो जाएगा। और जब ये x स्क्वायर हो जाएगा, जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा इन्फानाइट। तो इन्फानाइट, लेकिन राइट हैंड साइड में दिया है फाइनाइट लिमिट, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो हमको लिमिट एडजस्ट करने के लिए डिनोमिनेटर की जो मिनिमम पावर है x स्क्वायर, उससे जितने भी पावर डिनोमिनेटर में है सबको हमको वहाँ से एलिमिनेट करना पड़ेगा। और एलिमिनेट करने का जो बेस्ट वे होता है वो हम डायरेक्टली मेक इट इक्वल टू 0। तो लिखें यहाँ पे फॉर एडजस्टमेंट ऑफ लिमिट, तो ये देखें यहाँ पे 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे। इसका मतलब जो कांस्टेंट टर्म है ये आपका 0 करना पड़ेगा। तो 1 + c = 0 हो गया पहला। दूसरा यहाँ देखें कि ये हो गया a - c और ये हो गया +1, यानी इसको भी 0 करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ x हो जाएगा ये a - c + 1 = 0। और जो कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर है वो देखें यहाँ पे भी x स्क्वायर और यहाँ भी x स्क्वायर, तो ये कोफिशिएंट इक्वेट हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखें ये डिनोमिनेटर में 1 ये /2 है और यहाँ पे 2 है, तो 2/2 × 1/2 करेंगे तो ये 1 हो जाएगा। मतलब जो कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर हो जाएगा लिमिट पोजीशन, ये हो जाएगी यहाँ पे a - 1 का स्क्वायर /2 प्लस माइनस b स्क्वायर और प्लस c - 2/2, ये इक्वल टू हो जाएगा 1। तो यहाँ से हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ से हम वैल्यू निकालेंगे, c की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से -1, ये c -1 आ गया। यहाँ पे c = -1 पुट कर देंगे तो +1 हो जाएगा। मतलब a = यहाँ पे हो जाएगा ये -2, और c और a की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें। तो c और a की वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे -2 - 1 मतलब 9, -3 का स्क्वायर मतलब ये हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा ये 9/2 -b स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा -3/2 हो जाएगा ये = 1। तो यहाँ सॉल्व करेंगे तो b स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगी 2। ये हमारे पास a b c तीनों वैल्यू मिल गई। हमारा जो क्वेश्चन था वो पूछ रहा था कि a² + b² + c² निकालना है। तो यहाँ पे a² + b² + c², तो a² हो जाएगा यहाँ पे a² हो जाएगा 4, b² 2 और c² हो जाएगा 1। यानी टोटल इसका जो आंसर है, ये आंसर इसका आएगा 7। देखिए ऑप्शन में 7 है कि नहीं है, ये ऑप्शन 7, मतलब ये थर्ड इसका ऑप्शन होगा। ओके, थैंक यू। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट द डोमेन ऑफ द फंक्शन f(x) = log3 log5 7 - log2x² - 10x + 85 प्लस साइन वर्स mod of 3x - 7/17 - xb अल्फ़ा एंड बीटा, जहाँ पे अल्फ़ा ओपन है और बीटा क्या है, क्लोज्ड है। यानी हमें इसका डोमेन निकालना है। तो यहाँ पे दो फंक्शन दिए गए हैं, एक लॉगरिथमिक फंक्शन है, दूसरा इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है साइन वर्स का। तो मान लेते हैं इसको, हम मान लेते हैं I1, इसको मान लेते हैं I2। यानी हमको I1 इंटरसेक्शन I2 निकालना है, तब उसका डोमेन निकलेगा। तो देखें यहाँ पे पहले हम I1 के लिए सॉल्व करते हैं। तो I1 दिया हुआ है log3 log5 7 - log2 x² - 10x + 85। यदि यहाँ पे हम x² - 10x + 85 को लैम्डा सपोज कर लें, तो देखिए यहाँ पे ये फंक्शन हो जाएगा log3 log5 7 - log2 लैम्डा, ये फंक्शन हो गया, दैट इज f(x) = अब यदि हम इसका डोमेन निकालें तो देखें पहले क्या होगा। अब इसका डोमेन निकालेंगे तो ये हो जाएगा पहले यहाँ पे log5 7 - log2 लैम्डा मस्ट बी ग्रेटर देन 0। एक पार्ट ये होगा। दूसरा ये log5 7 - log2, तो ये जो आपके पास है 7 - log2 ये भी ग्रेटर देन 0 होगा। और log
लैम्डा बेस 2 के लिए लैम्डा ग्रेटर देन 0 होगा। इन तीनों को पहले हम सॉल्व करें। तो देखें यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 7 माइनस लॉग लैम्डा बेस 2 मस्ट बी ग्रेटर देन, ये हो जाएगा 5 की पावर 0। साइन चेंज होगा नहीं क्योंकि ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। यहाँ पे 5 की पावर 0 हो जाएगा 1, यानी 7 माइनस लॉग लैम्डा बेस 2 मस्ट बी ग्रेटर देन 1, और यहाँ पे हो जाएगा ये लॉग लैम्डा बेस 2 मस्ट बी लेस देन 6। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा लैम्डा मस्ट बी लेस देन 2 की पावर 6 हो जाएगा। एक पार्ट देखो ये आ गया यहाँ पे। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा ये दूसरा पार्ट, ये हो जाएगा लॉग लैम्डा बेस 2 मस्ट बी लेस देन 7, यानी यहाँ पे हो जाएगा लैम्डा मस्ट बी 2 रेज़ टू पावर 7। एक पार्ट ये आ गया। और तीसरा यहाँ पे लैम्डा मस्ट बी ग्रेटर देन 0। यदि हम तीनों का इंटरसेक्शन निकाल लें, देखें ये लैम्डा लेस देन 2 की पावर 6, लैम्डा लेस देन 2 की पावर 7, लैम्डा ग्रेटर देन 0, मतलब इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लें, इसको इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3। तो तीनों के इंटरसेक्शन निकाल लें, 1 इंटरसेक्शन 2 इंटरसेक्शन 3, तो ये मिल जाएगा हमारे पास कि लैम्डा मस्ट बी लेस देन हो जाएगा ये 2 की पावर 6 हो जाएगा। अब लैम्डा लेस देन 2 की पावर 6 को हम सॉल्व कर लें तो यहाँ पे देखें, और लैम्डा लेस देन 2 की पावर 6 है लेकिन 0 से ग्रेटर है, तो ये पार्ट भी इंक्लूड करना पड़ेगा यहाँ पे। मतलब ये हो जाएगा 0 से ग्रेटर, यानी ये पार्ट आएगा बिटवीन 0 टू 2 की पावर 6। तो देखें यहाँ पे, यानी यहाँ पे लैम्डा जो होगा ये लेस देन 2 की पावर 6 होगा। लैम्डा की वैल्यू कितनी इनपुट कर दें, लैम्डा की वैल्यू हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 85 मस्ट बी लेस देन 2 की पावर 6 हो जाएगा 64। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 10x, ये हो जाएगा प्लस 21 लेस देन 0। इसके फैक्टर्स बन जाएंगे 7 और 3, तो x माइनस 3 और x माइनस 7 लेस देन 0, यानी x लाई करेगा 3 और 7 के बीच में, 3 to 7। तो एक पार्ट तो हमारे पास ये आ गया फाइनली आंसर, ये हम इसको इक्वेशन नंबर ए मान लें। अब देखें दूसरा पार्ट क्या है। दूसरा पार्ट है साइन इनवर्स फंक्शन। तो दूसरा पार्ट हमारे पास है I2 हमने माना हुआ है साइन इनवर्स मॉड ऑफ 3x माइनस 7 अपॉन 17 माइनस x। अब साइन इनवर्स x का डोमेन जो है वो लाई करेगा -1 और 1 के बीच में। इसका मतलब ये हुआ कि 3x माइनस 7 अपॉन 17 माइनस x मॉड मस्ट बी लेस देन इक्वल टू 1। मोड में है तो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो मॉड ऑफ 3x माइनस 7 लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ 17 माइनस x, और तो मतलब स्क्वायरिंग कर दें तो ये हो जाएगा 3x माइनस 7 का स्क्वायर माइनस 17 माइनस x का स्क्वायर इज लेस इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ पे हम a माइनस बी और a प्लस बी कर दें तो ये हो जाएगा 3x माइनस 7 प्लस 17 माइनस x a प्लस बी, और a माइनस बी करेंगे तो आएगा 3x माइनस 7 माइनस 17 प्लस x लेस देन इक्वल 0। तो ये जाएगा 2x प्लस 10, और यहाँ हो जाएगा 4x माइनस 24 लेस देन इक्वल 0, यानी हो जाएगा x प्लस 5 और ये होगा x माइनस 6 लेस देन इक्वल 0। तो यहाँ पे जो x लाई करेगा ये लाई करेगा -5 से 6 के बीच में। तो ये पार्ट को हम, ये पार्ट आ गया आपका b। अब हमको a और b का इंटरसेक्शन निकालना है। तो देखें यहाँ पे a इंटरसेक्शन b, तो a इंटरसेक्शन b, a दिया हुआ 3 to 7 और b दिया हुआ -5 to 6, मतलब यहाँ दोनों का इंटरसेक्शन हो जाएगा x बिलोंग्स टू, देखिए 3 यहाँ पे ओपन है तो ये होगा 3 और ये हो जाएगा 6 क्लोज्ड, यानी ये आपका फाइनल डोमेन हो गया। और ये को कंपेयर किया हुआ है अल्फ़ा और बीटा से,
यानी अल्फ़ा इक्वल टू मिल जाएगा 3 और बीटा इक्वल टू मिल जाएगा 6। तो अल्फ़ा प्लस बीटा पूछा हुआ क्वेश्चन में, अल्फ़ा 3 + 6 मतलब ये हो जाएगा 9। तो इसका जो आंसर है, ये आंसर कितना होगा, ये आंसर आपका हो जाएगा 9 मतलब 3। ओके, थैंक यू। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चैप्टर कंटिन्यूटी। लेट बॉक्स रिप्रेजेंट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एंड लेट f(x) इक्वल टू मिनिमम ऑफ √2x x²। लेट s इक्वल टू x बिलोंग्स टू -2 से 2। द फंक्शन gx इक्वल टू mod x बॉक्स ऑफ x² इज डिसकंटिन्यूअस एट x। देन सिग्मा x बिलोंग्स टू s f(x) इज इक्वल टू। तो देखिए यहाँ पे दो फंक्शन दिए हैं, एक दिया हुआ है f(x) इक्वल टू मिनिमम ऑफ √2x और x², और एक है यहाँ पे gx दिया हुआ है, gx दिया हुआ है mod x, gx इक्वल टू mod x एंड बॉक्स ऑफ x²। हमें निकालना है ऐसे कितने पॉइंट होंगे इंटरवल -2 से 2 के बीच में, जहाँ पे ये डिसकंटिन्यूअस होगा, मतलब हमें नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी निकालना है। तो हमें ये भी मालूम है कि जो mod x होता है ये तो एवरीवेयर कंटिन्यूअस होता है। तो बॉक्स ऑफ x² के पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी निकालने के लिए हमें x² की वैल्यू देखें, पहले x लाई करता -2 और 2 के बीच में, तो x² लाई करेगा, इसकी रेंज जो होगी ये हो जाएगी 0 से 4 के बीच में। अब हमें ये मालूम है कि बॉक्स ऑफ x² इज़ डिसकंटिन्यूअस। कहाँ पे होता है डिसकंटिन्यूअस होता है ये? फॉर ऑल इंटीजर पॉइंट्स, जितने भी यहाँ पे इंटीजर पॉइंट होंगे वहाँ पे क्या होगा, ये डिसकंटिन्यूअस होगा। इसका मतलब कि दिस x² डिसकंटिन्यूअस और ऑल इंटीजर्स। तो हमें चेक करना पड़ेगा कि 0 और 4 के बीच में कितने इंटीजर्स पॉइंट हैं। देखें यहाँ पे, तो x² इक्वल इंटीजर पॉइंट होगा, एक हो जाएगा 0, एक 1, 2 और 3। तो जो x की वैल्यू यहाँ पे मिलेगी, ये मिलेगी 0, x² इक्वल 1 करेंगे तो आएगा +-1, x² इक्वल 2 करेंगे तो आएगा +-√2 और ये +-√3। यानी टोटल जो नंबर ऑफ पॉइंट्स मिलेंगे वो 0 +-1 +-√2 और +-√3 जो हैं ये हमें gx के नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूअस होंगे। तो हम बोल सकते हैं कि gx इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू पॉइंट मिल जाएंगे 0 +-1 +-√2 और +-√3। और ये जो एलिमेंट होंगे किसके एलिमेंट होंगे, ये s के एलिमेंट हो जाएंगे। यही s दिया हुआ है और ये फिर s में दिया हुआ है। हमें निकालना है f(x) इक्वल टू मिनिमम ऑफ √2x और x², यानी f(x) इक्वल टू मिनिमम ऑफ √2x और x²। तो हम एक एक पॉइंट में चेक करेंगे क्योंकि हमें सभी का सम निकालना पड़ेगा, जितने भी पॉइंट्स आएंगे सबका सम निकालना पड़ेगा। तो यदि हमारे पास पहला पॉइंट दिया है कि -1 पुट करेंगे तो यहाँ पे होगा मिनिमम ऑफ -1 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा -√2 और यहाँ पे वैल्यू आएगी ये -1। दोनों मिनिमम वैल्यू होगी कितनी, -√2। तो आंसर वैल्यू कितना आएगा इसका, -√2। बिल्कुल सिमिलर f(1) करेंगे तो मिनिमम ऑफ ये हो जाएगा √2 और यहाँ पे आएगा 1। दोनों में मिनिमम वैल्यू जो है वो क्या है, 1 है। फिर f(-√2) वैल्यू निकाल लें तो ये हो जाएगा मिनिमम ऑफ, ये यहाँ पे हम √2 पुट करेंगे तो आएगा -2 और -2 का स्क्वायर करेंगे तो ये भी 2 आएगा। यानी दोनों में जो मिनिमम वैल्यू मिलेगी ये मिल जाएगी -2। फिर f(√2) निकाल लें, √2 करेंगे तो ये होगा मिनिमम ऑफ, यहाँ पे √2 × √2 हो जाएगा 2 और √2 का स्क्वायर हो जाएगा ये 2, यानी दोनों मिनिमम वैल्यू क्या है, 2 ही आएगी। फिर हम निकालेंगे f(√3) करेंगे तो आएगा मिनिमम ऑफ √2 × √3 हो जाएगा √6 और √3 का स्क्वायर हो जाएगा ये 3
और दोनों मिनिमम क्या है, मिनिमम √6 है। फिर हम निकालेंगे एफ ऑफ -√3, ये हो जाएगा मिनिमम ऑफ -√6 और यहाँ पे हो जाएगा ये 3, तो ये हो जाएगा यहाँ पे -√6 और एफ ऑफ 0 भी निकालेंगे तो 0 के लिए होगा मिनिमम ऑफ, दोनों 0 0 हो जाएंगे, यानी वैल्यू कितनी आएगी, ये 0 आएगी। तो यहाँ पे जो एस दिया हुआ है, जितने भी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूअस हैं सभी पॉइंट के लिए हमें एफ एक्स का सिग्मा निकालना है, यानी यहाँ निकालना है सिग्मा ऑफ, सिग्मा बोल रहा है x बिलोंग्स टू s और यहाँ पे दिया है एफ एक्स। तो सबको ऐड कर दें, सबको ऐड करेंगे तो यहाँ पे क्या है -√2 + 1 -2 + 2 + √6 -√6 और +0। तो देखें यहाँ पे करेंगे तो -2 और 2 कैंसिल हो गए, √6 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या आएगा, ये 1 - √2, सबका सम हो जाएगा 1 - √2। देखें यहाँ पे, तो इसका आंसर क्या आएगा, 1 - √2 मतलब थर्ड होगा। ओके, थैंक यू। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चैप्टर डेरिवेटिव। लेट f and g be the functions satisfying f(x + y) = f(x) into f(y), f(1) = 7 and g(x + y) = gxy, where g1 = 1 for all xy belongs to n, sigma x = 1 to n, fx upon gx = 19607, then the value of n is equal to। तो यहाँ पे दो फंक्शन डिफाइन किए हैं, fx और gx। fx डिफाइन किया हुआ है f(x + y) = f(x) × fy, यानी दो फंक्शंस का जो सम इनसाइड सम है ये दोनों के आउटसाइड प्रोडक्ट के इक्वल है। तो f(x + y) = f(x) × fy तभी पॉसिबल होता है जब f(x) की वैल्यू एक क्या हो, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो, मतलब दिस वन डिफाइन ओनली व्हेन f(x) = a⁴x, तभी डिफाइन होगा ये। तो हमें a यहाँ पे अननोन है, तो a निकालने के लिए यहाँ पे f1 = 7 का यूज़ करते हैं हम। तो यहाँ पे हम x = 1 पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा f1 = a और f1 कितना दिया है, 7 दिया है, मतलब a = हो जाएगा 7। तो यहाँ पे f(x) की वैल्यू हो जाएगी 7⁴x हो जाएगी। ये एक फंक्शन डिफाइन हो गया। बिल्कुल सिमिलर हम gx डिफाइन कर लें। gx में दिया हुआ है यहाँ पे gx + y = gxy, मतलब यहाँ पे gxy है, gx + y जो है वो इनसाइड यहाँ प्रोडक्ट है। तो पहले हम x y को सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करें, तो यहाँ पे हम देखें यहाँ पे g1 = 1 है, तो यहाँ हम इसका यूज़ करते समय y = 1 यहाँ पुट कर दें। y को हम 1 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा gx + 1 = हो जाएगा ये gx, और gx + 1 = gx का मतलब ये हो गया, क्योंकि यहाँ पे जो x दिया हुआ है ये x y दोनों बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है। तो यदि यहाँ पे हम 1 पुट करेंगे x = तो g2 मिल जाएगा, 2 पुट करेंगे g3 मिल जाएगा, 3 पुट करेंगे 4 मिल जाएगा। तो यहाँ पे डायरेक्ट हम बोल सकते हैं कि g1 = g2 होगा, 2 पुट करेंगे तो ये = g3 हो जाएगा, 3 पुट करेंगे तो यहाँ पे g4 हो जाएगा ये, अप टू सिमिलर ये यहाँ पे gn के इक्वल हो जाएगा। और यहाँ पे g1 कितना दिया है, 1 दिया है, यानी डायरेक्टली हमारे पास जो फंक्शन यहाँ मिलेगा ये मिलेगा gn = 1, यानी जो फंक्शन है वो क्या हो गया, gx = 1, एक कांस्टेंट फंक्शन यहाँ पे हम मिल जाएगा। अब हमारे पास जो क्वेश्चन है ये दिया है सिग्मा x = 1 to n fx upon gx। तो x = 1 to n, तो यहाँ पे fx की वैल्यू कितनी मिली है, सिग्मा x = 1 to n, fx की वैल्यू है 7⁴x अपॉन, और gx की वैल्यू कितना है, 1 है, यानी सिंपल यहाँ पे क्या आ गया, सिग्मा ऑफ x = 1 to n दैट इज़ 7⁴x। तो डायरेक्ट यहाँ पे हम इस वैल्यू पुट करें तो 1 पुट करेंगे तो आएगा 7, फिर पुट करेंगे तो 2 तो आएगा 7², फिर ये 7 3 अप टू 7⁴n तक जाएगा। तो देखें ये तो एक जीपी फॉर्म कर रहा है, और हमें मालूम है कि सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी कितना होता है, ये होता है a r⁴n - 1 अपॉन r - 1। यहाँ अप्लाई कर दें
तो यहाँ पे हो जाएगा ये। हाँ, और ये इक्वल टू दिया हुआ है, वैल्यू कुछ दिया जो हमें n निकालना है। ये दिया हुआ है 9607, 9607। तो यहाँ पे हो जाएगा a मतलब 7, r यहाँ पे 7 ही मिलेगा, 7 की पावर n-1 अपॉन 7-1 हो जाएगा 6, ये इक्वल टू 19607। तो यहाँ पे हो जाएगा ये 7 की पावर n-1 इक्वल टू, ये हो जाएगा 19607 इंटू 6/7। यहाँ कैंसिल करेंगे तो 7 1 जा 7 और ये होगा 2807। मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा ये 16806। तो 7 पावर n इक्वल टू हो जाएगा ये 16807 विच इज इक्वल टू 7 पावर 5। यानी यहाँ पे n इक्वल कितना हो जाएगा, ये n इक्वल टू 5। तो इसका जो आंसर है, ये आंसर कितना होगा, 5 होगा। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट f(x) इक्वल टू बॉक्स x स्क्वायर माइनस बॉक्स x प्लस 3 माइनस 3 where x belongs to r, where box is the greater integer function then. First one, f(x) greater than 0 for all x belongs to 4 to infinity, f(x) less than 0 only for x belongs to -1 to 3. Third one, integration 0 से 2 f(x) dx equal to -6. And fourth, f(x) equal 0 for all the finite number of values of x. तो देखिए यहाँ पे एक फंक्शन दिया हुआ है f(x) इक्वल टू बॉक्स एक्स स्क्वायर माइनस बॉक्स एक्स प्लस 3 माइनस 3। तो देखिए हमें मालूम है, प्रॉपर्टी मालूम है बॉक्स की, ये आपके पास ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इक्वेशन हो गया। तो ये हमारे पास दिया है बॉक्स ऑफ x प्लस 3 है। तो यहाँ पे देखें बॉक्स x प्लस के, जहाँ पे k यहाँ पे इंटीजर हैं, तो डायरेक्ट यहाँ पे हम इसको आउटसाइड लिख सकते हैं, बॉक्स x प्लस k हो जाएगा, वेयर k बिलोंग्स टू इंटीजर। तो देखिए यहाँ पे, तो ये जो f(x) है, इस f(x) को हम ले सकते हैं बॉक्स x का स्क्वायर माइनस बॉक्स x, ये हो जाएगा -3 और ये -3, यानी f(x) इक्वल टू, ये एक इक्वेशन मिल गया, बॉक्स ऑफ x स्क्वायर माइनस बॉक्स x माइनस 6। अब हमें इसको इसके रूट्स निकालना है। तो हम बॉक्स x को मान लेते हैं y। यदि हम बॉक्स x को y मान लें तो देखें ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस वाई माइनस 6। और अब इसके यदि हम फैक्टर निकालें तो ये हो जाएंगे, इसके फैक्टर मिल जाएंगे y प्लस 2 और y माइनस 3। यानी जो f(x) की वैल्यू है, ये f(x) की वैल्यू हमारे पास मिल गई बॉक्स x प्लस 2 और बॉक्स x माइनस 3। अब देखिए यहाँ पे ऑप्शंस दिया है कि ये f(x) ग्रेटर देन 0 और f(x) लेस देन 0 के लिए इंटरवल दिए गए हैं। तो यहाँ पे हम निकालते हैं कि f(x) ग्रेटर देन 0 कहाँ पे और f(x) लेस देन 0 कहाँ पे है। तो देखिए यहाँ पे कि ये जो है, यदि हम इसको इसके क्रिटिकल पॉइंट निकालें तो यहाँ मिल जाएगा आपके पास -2 और यहाँ पे हो जाएगा 3। यानी यदि हम नंबर लाइन में शो करें तो ये पॉइंट हो जाएगा -2 और यहाँ हो जाएगा 3। तो ये हो जाएगा आपका इंटरवल बनाएंगे, साइन स्कीम लगाएंगे तो ये होगा पॉजिटिव, नेगेटिव और ये पॉजिटिव। इसका मतलब ये हुआ कि जो f(x) ये ग्रेटर देन 0 कहाँ पे होगा, ये ग्रेटर देन 0 होगा इस इंटरवल में और यहाँ पे होगा। यानी बॉक्स x जो है ये बॉक्स x लेस देन -2 होगा और ये बॉक्स x मस्ट बी ग्रेटर देन 3। तो जब बॉक्स x लेस देन -2 मतलब x की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे x लाई करेगा ये -∞ से लेकर कहाँ तक, -2 तक, और यहाँ पे x बिलोंग्स टू ये करेगा यहाँ 3 से लेकर के इन्फिनिटी तक। तो यहाँ पे जो टोटल x इस इंटरवल में f(x) ग्रेटर देन 0 के लिए इंटरवल जो बनेगा, ये बनेगा -∞ से -2 यूनियन 3 से लेकर के इन्फिनिटी तक। तो देखें ज़रा यहाँ पे ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, ऑप्शन में दिया हुआ है 4 से इन्फिनिटी और हमारा आंसर आ रहा है -∞ से -2 यूनियन 3 से इन्फाइनाइट। मतलब ये ऑप्शन तो हमारा रॉन्ग हो गया। अब हम लेस देन 0 चेक करते हैं।
यदि एफ एक्स लेस देन 0 चेक करें यहाँ पे कि एफ एक्स लेस देन 0, तो लेस देन 0 कहाँ पे होगा, ये इंटरवल में होगा लेस देन 0 -2 और 3 के बीच में, यानी एफ एक्स लेस देन 0 होगा -2 लेस देन बॉक्स एक्स लेस देन 3 होना चाहिए। तो -3 और 2 के बीच में, इसका मतलब ये हुआ कि बॉक्स एक्स बिलोंग्स टू -2 to 3। तो इंटरवल यदि हम एक्स का इंटरवल निकालें तो ये हो जाएगा एक्स बिलोंग्स टू जाएगा यहाँ से, अब -2 है तो ये हो जाएगा -1 से लेकर कहाँ तक होगा, ये 3 तक, ओपन तक। -1 से 3 आएगा इसका। देखिए यहाँ -1 3 है क्या, ये है, मतलब ये ऑप्शन तो सही होगा, ऑप्शन 2 सही हो गया। अब थर्ड भी हम चेक करते हैं, ऑप्शन थर्ड चेक करते हैं, हमको इंटीग्रेट करना है। तो जो आपका थर्ड ऑप्शन दिया है कि इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 2 एफ एक्स की वैल्यू क्या है, यहाँ पे एफ एक्स की वैल्यू है बॉक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस बॉक्स एक्स -6 इंटू डी एक्स। अब यहाँ पे बॉक्स दिया हुआ है तो हमारे पास इंटीजर पॉइंट के लिए वो डिसकंटिन्यूअस होता है, तो हमें इसको पीस वाइज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हमें इंटरवल लेना पड़ेगा यहाँ पे पहले 0 से 1, बॉक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस बॉक्स ऑफ एक्स -6 इंटू डी एक्स, और फिर हो जाएगा ये प्लस 1 से 2, बॉक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस बॉक्स ऑफ एक्स -6 इंटू डी एक्स। तो यहाँ पे हो जाएगा ये 0 से 1 में, ये देखें बॉक्स की वैल्यू हो जाएगी 0, फिर हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा -6 इंटू डी एक्स, और यहाँ पे हो जाएगा ये 1 से 2 के लिए करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी, यहाँ बॉक्स की वैल्यू 1 से 2 में ये वैल्यू हो जाएगी 1 -1 -6 इंटू डी एक्स। तो यहाँ से 1 1 कैंसिल हो गए, इसका मतलब यहाँ भी -6 आया और ये -6 आया, मतलब कितना होगा ये -12। तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, -12। इसका मतलब क्या हुआ, ये भी हमारा रॉन्ग हो गया क्योंकि वैल्यू क्या दिया, -6 दिया है। नाउ फोर्थ इंटरवल चेक करें, फोर्थ ऑप्शन चेक करें। फोर्थ ऑप्शन में दिया है एफ एक्स इक्वल टू 0 के लिए कितने पॉइंट होने चाहिए, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन बोल रहा है। तो देखें यहाँ पे यदि हम एफ एक्स इक्वल 0 करें, इसका मतलब बॉक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस बॉक्स एक्स -3 इक्वल 0 कर दें तो यहाँ पे बॉक्स की वैल्यू क्या क्या आई थी, यहाँ पे आ गया था ये बॉक्स एक्स -2 इक्वल टू 0, और यहाँ मिल गया था बॉक्स एक्स ये +2 इक्वल 0 था इसके फैक्टर, और ये मिले थे बॉक्स एक्स इक्वल टू 3, यानी यहाँ मिला था बॉक्स एक्स इक्वल टू -2 और यहाँ मिलेगा बॉक्स एक्स इक्वल टू 3। तो बॉक्स एक्स -2, इसका मतलब कि इस पर जो वैल्यू होगी ये लाई करेगी -2 से लेकर के -1 तक, और यहाँ पे x की वैल्यू लाई करेगी 3 to 4, 3 क्लोज्ड होगा और 4 ओपन होगा। इसका मतलब इसमें तो इनफाइनाइट सोल्यूशन मिलेंगे, x की वैल्यू मिलेगी यहाँ पे इनफाइनाइट वैल्यू मिलेगी। तो यहाँ पे वैल्यू कितनी मिलेगी, नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ इनफाइनाइट। लेकिन जो ऑप्शन दिया है ये दिया फाइनाइट, इसका मतलब क्या हुआ, ये भी रॉन्ग है। तो इसका जो आंसर होगा वो आंसर क्या होगा, सिर्फ 2 होगा। ओके, थैंक यू। वेलकम टू एसएसजी डिजिटल। देखिए जी मेंस 2026 23 जनवरी शिफ्ट 1 and 2 चैप्टर फंक्शन, लिमिट, कंटिन्यूटी और डेरिवेटिव। देखिए यहाँ पे दिया हुआ लेट एफ एक्स इक्वल टू ax² + 2ax + 3 अपॉन 4x² + 4x -3 when x is not equal to -3/2 and 1/2, and b when x equal to -3/2 and 1/2 with the continuous at x equal to -3/2 if f operation fx equal to 7/5 then the value of x is equal to। तो देखें ये एक कंटिन्यूटी का क्वेश्चन दिया गया है और दिया हुआ है जो फंक्शन fx है वो कंटिन्यूस है एट x equal to -3/2 में। तो जब ये फंक्शन कंटिन्यूस है इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, और वो वेल डिफाइंड की भी इक्वल होगा। तो हम बोल सकते हैं कि f -3/2 नेगेटिव इक्वल टू f -3/2 पॉजिटिव इक्वल टू f ऑफ -3/2। तो तीनों आपस में इक्वल होंगे तभी ये फंक्शन कंटिन्यूस होगा, और दिया भी है कंटिन्यूस। तो हम कोई भी एक लिमिट लेके सॉल्व करते हैं। तो देखें यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये लिमिट x टेंस टू
माइनस 3/2 वो फंक्शन है ax² प्लस 2ax प्लस 3 अपॉन 4x² प्लस 4x माइनस 3, ये इक्वल टू वेल डिफाइंड फंक्शन, मतलब f माइनस 3/2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इक्वल टू b हो जाएगा। अब देखें इसको हम सॉल्व करें। यहाँ पे a अननोन है, तो 4x² प्लस 4x माइनस 3 के बना लें फैक्टर्स, तो हो जाएगा लिमिट x टेंस टू माइनस 3/2 और ये हो जाएगा ax² प्लस 2ax प्लस 3। यदि हम इसको फैक्टराइज करेंगे तो ये हो जाएगा 12 हो जाएगा, 3 6 और 2 में ब्रेक होगा तो इसके फैक्टर्स बनेंगे ये हो जाएगा 2x प्लस 3 और दूसरा हो जाएगा ये 2x माइनस 1, ये इक्वल टू b हो जाएगा। अब देखें लिमिट x टेंस टू माइनस 3/2 है और माइनस 3/2 इसके डोमेन में नहीं है, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ भी है कि x इज नॉट इक्वल माइनस 3/2 एंड 1/2, क्योंकि इसके डोमेन में नहीं है। अब यहाँ पे लिमिट x टेंस टू माइनस 3/2 का मतलब हो गया कि इसके पास फाइनाइट लिमिट है, और फाइनाइट लिमिट है इसका मतलब ये 0/0 फॉर्म में होगा। तो यहाँ पे हम जब 0/0 फॉर्म चेक करते हैं तो डिनोमिनेटर तो ऑलरेडी 0 आ रहा है, माने हम बोल सकते हैं कि सिंस डिनोमिनेटर जब x टेंस टू माइनस 3/2 पुट करेंगे तो ये पार्ट 0 हो जाएगा, तो इसका जो डिनोमिनेटर लिमिट का इज़ 0 एट x इक्वल टू माइनस 3/2 में। और ये फंक्शन फाइनाइट दिया हुआ है, माने इसकी लिमिट फाइनाइट है, तो ये तभी एडजस्ट करेगी लिमिट इसकी जब इसका न्यूमरेटर भी क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो फॉर एडजस्टमेंट ऑफ लिमिट वी हैव टू मेक इट डिनोमिनेटर लिमिट x टेंस टू माइनस 3/2 ax² प्लस 2ax प्लस 3, दिस मस्ट बी इक्वल टू क्या होना चाहिए, इक्वल टू 0 होना चाहिए। तभी अब ये 0 होगा, मतलब यहाँ से हम a की वैल्यू निकाल सकते हैं, डायरेक्टली यहाँ पुट कर दें तो ये हो जाएगा a 9/4 प्लस 2a माइनस 3/2 और प्लस 3 इक्वल टू 0। सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे a इक्वल टू मिल जाएगा 4 मिल जाएगा। जब a 4 मिल जाएगा तो हमारे पास जो फंक्शन है ये फंक्शन अब हमारे पास एडजस्ट कर जाएगा यहाँ पे, मतलब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू माइनस 3/2, a की वैल्यू हम 4 पुट कर दें तो ये फंक्शन बन जाएगा 4x² प्लस 2 इंटू 4 मतलब हो जाएगा 8x प्लस 3 अपॉन ये हो जाएगा 2x प्लस 3 और 2x माइनस 1, और ये इक्वल टू क्या है, b है। तो देखें आप इसको फैक्टराइज कर लें, लिमिट x टेंस टू माइनस 3/2, तो ये भी 4 3 या 12 मतलब 6 2 ब्रेक हो जाएगा, तो इसके फैक्टर्स बन जाएंगे 2x प्लस 3 और ये हो जाएगा 2x प्लस 1 अपॉन 2x प्लस 3 और 2x माइनस 1, ये इक्वल टू b। तो यहाँ देखें 2x प्लस 3 कैंसिल आउट हो गए, डायरेक्ट लिमिट अप्लाई कर देंगे यहाँ पे, तो आपके पास लिमिट x टेंस टू माइनस 3/2 2x प्लस 1 अपॉन 2x माइनस 1 और ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। तो यहाँ से हम b की वैल्यू निकाल सकते हैं, 2 इंटू माइनस 3/2 प्लस 1 अपॉन 2 इंटू माइनस 3/2 माइनस 1 इक्वल टू ये हो जाएगा 1/2, तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 1/2 हो जाएगी। और हमारे पास जो fx आएगा वो fx कितना है, हमारे पास जो fx बच रहा है ये fx इक्वल टू हमारे पास आ गया, अब ये हो गया 2x प्लस 1 अपॉन 2x माइनस 1, ये हमारे पास fx हो गया। अब देखें हमारे पास जो क्वेश्चन पूछा वो पूछा है कि फंक्शन ऑफ फंक्शन यानी कंपोजिशन दिया हुआ है f के साथ, f ओ fx इक्वल टू दिया है 7/5, तो यहाँ पे f ऑपरेशन fx इक्वल टू दिया हुआ है ये 7/5, इसका मतलब ये हो जाएगा f ऑफ fx यानी
यहाँ पे हम करेंगे तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ, क्योंकि अब यहाँ पे एफ ऑफ एफ एक्स है तो एक्स के प्लेस में एफ एक्स पुट करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा एफ ऑफ एफ एक्स इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एफ एक्स प्लस 1 अपॉन ट्वाइस ऑफ एफ एक्स माइनस 1। यहाँ पे एफ एक्स की वैल्यू पुट कर दें तो ट्वाइस ऑफ ये हो जाएगा यहाँ पे 2x प्लस 1 अपॉन 2x माइनस 1 और प्लस 1 अपॉन ट्वाइस ऑफ 2x प्लस 1 अपॉन 2x माइनस 1 और ये माइनस 1, और ये इक्वल टू कितना दिया है, ये दिया है 7/5 इक्वल टू 7/5। इसको सिंप्लीफाई कर लें, सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा ये आएगा 4x प्लस 2 प्लस 2x माइनस 1 अपॉन दोनों डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ आएगा 4x प्लस 2 माइनस 2x और ये प्लस 1, ये इक्वल टू ये मिल जाएगा यहाँ पे 6x प्लस 1 अपॉन 2x प्लस 3, ये इक्वल टू हो जाएगा 7/5। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें, यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा ये हो जाएगा 30x प्लस 5 इक्वल टू 14x प्लस 21, तो ये होगा 16x इक्वल 16, यानी x की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ पे x इक्वल टू आएगा 1। तो देखो इसका जो आंसर होगा ये होगा x इक्वल टू 1 मतलब 2 होगा। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर टू सेट्स A इक्वल टू x बिलोंग्स टू Z mod x माइनस 3 माइनस 3 लेस देन इक्वल टू 1 एंड B इक्वल टू x बिलोंग्स टू R माइनस 1 2 x माइनस 2 x माइनस 4 अपॉन x माइनस 1 log mod of x minus 2 equal to 0, then the number of onto functions from f such that a tends to b is equal to। तो देखिए यहाँ पे दो सेट दिए गए हैं और दोनों सेट्स में एक सेट के जो एलिमेंट्स आएंगे, इसके जो सोल्यूशन आएंगे वो a है और सेकेंड इक्वेशन का सोल्यूशन होगा b। तो हमें नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन निकालना है a टू b में। तो देखिए पहले हम a और b के पहले सोल्यूशन निकालते हैं। तो a दिया हुआ है x बिलोंग्स टू z, इंटीजर नंबर दिया हुआ है, और मॉड ऑफ ये दिया है मॉड ऑफ x माइनस 3 माइनस 1 का मॉड, दिस वन लेस देन इक्वल टू 1। तो हमें मालूम है कि जब मॉड ऑफ x लेस देन इक्वल टू a होता है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब होगा कि जो x है वो लाई करेगा माइनस a और a के बीच में। तो ये वाला कॉन्सेप्ट यहाँ अप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा -1 लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 3 लेस देन इक्वल टू ये -1 भी आएगा यहाँ पे, मॉड ऑफ x माइनस 3 माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 1। अब ये -1 को हम ट्रांसफ़र कर दें तो यहाँ पे हो जाएगा ये -3 है, सॉरी यहाँ पे ये -3 है, ये यहाँ पे ये -3 है, तो ये हो जाएगा 3 और यहाँ पे ये -3। इस 3 को ट्रांसफर करेंगे तो ये हो जाएगा 2 लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 3 लेस देन इक्वल टू ये हो जाएगा 4, यानी मॉड ऑफ x माइनस 3 लाई करेगा 2 और 4 के बीच में। तो देखिए एक और प्रॉपर्टी हमारे पास है कि यदि a लेस देन मॉड ऑफ x लेस देन b हो, इक्वल टू हो, तो इसका मतलब क्या हुआ कि x जो है ये लाई करता है -b से -a यूनियन a टू b के बीच में, यानी अपने नेगेटिव के बीच में लाई करेगा और उसके पॉजिटिव बीच में लाई करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि x माइनस 3 जो है वो नेगेटिव बीच में लाई करेगा, यानी -4 लेस देन इक्वल टू x माइनस 3 लेस देन इक्वल टू -2 एंड 2 लेस देन इक्वल टू x माइनस 3 लेस देन इक्वल टू 4। तो यहाँ पे हो जाएगा ये -1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 1 और यहाँ पे हो जाएगा ये 5 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 7। तो 5 to 7 मतलब यहाँ पे जो x की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास जो x आ गई। अब यहाँ पे x क्या बोल रहा है, इंटीजर बोल रहा है। तो यहाँ पे देखें इंटीजर नंबर क्या क्या होंगे, यहाँ पे x लाई कर रहा है -1 और 1 के बीच में और 5 और 7 के बीच में। तो यहाँ जो a हमारे पास मिलेगा
इसके इंटीजर्स मिलेंगे -1, 0 और 1 यहाँ से मिलेगा, यहाँ मिलेगा 5, 6 और 7, यानी टोटल ए के पास जो एलिमेंट्स होंगे वो कितने हो जाएंगे, टोटल 6 एलिमेंट्स हो जाएंगे ए के पास जो एलिमेंट्स हुए वो कितने हो गए, 6 हो गए। अब हम ये बी पार्ट को सॉल्व करते हैं। बी पार्ट का इक्वेशन दिया हुआ है यहाँ पे कि x - 2, x - 4, x - 2, x - 4 अपॉन x - 1 ये इक्वल 0 होगा, और log बेस मॉड ऑफ x - 2 इक्वल टू ये 0 होगा, जिसका मतलब यहाँ पे x कभी भी 1 नहीं होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे x - 2 और x - 4 इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू यहाँ पे 2 और 4 होंगे। यहाँ पे देखें यदि हम तो ये जाएगा मॉड ऑफ x - 2 इक्वल टू e की पावर 0 हो जाएगा 1। इसको सॉल्व करें तो ये होगा x - 2 इक्वल टू +-1, एक बार ले लें प्लस, एक बार ले लें माइनस, तो यहाँ पे यदि हम प्लस लें तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 3, और माइनस लेंगे तो यहाँ पे x इक्वल टू हो जाएगा 1, यानी हमारे पास जो x की वैल्यू आ रही है वो 2, 4, 1 और 3 आ रही है। लेकिन हमारे पास दिया है कि इसमें x r -1 2 मतलब x 1 2 नहीं हो सकता, यानी 2 भी कट हो गया और यहाँ पे 1 भी कट होगा, तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी b की वैल्यू कितनी आएंगी, ये आएंगी 3 और 4। तो ये b यानी नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन b कितने हुए, 2 हुए, और नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन a हो गया 6 हो गए। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि f सच दैट a टेंड्स टू b में हमें निकालना है ऑन टू फंक्शन, नंबर ऑफ़ ऑन टू फंक्शन। तो देखें ऑन टू फंक्शन निकालने के लिए हम पहले देखें यहाँ बनाते हैं, तो देखें ये आपके पास सेट ए हो गया, ए में क्या क्या एलिमेंट्स हैं, इसमें हैं -1, 0, 1, 5, 6 और ये 7, और जो सेट बी है, ये सेट बी में जो एलिमेंट्स हैं ये एलिमेंट्स हो गए 3 और 4, ये ए है और ये आपके पास बी हो गया। हमें निकालना फंक्शन एफ, फाइंड करना है नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन। तो देखें ऑन टू फंक्शन निकालने के लिए ये तो क्लियर है, ऑन टू क्या होता है पहले देखें हम। ऑन टू फंक्शन के लिए ये क्लियर है कि जो ऑन टू फंक्शन होगा इसमें सभी एलिमेंट किसके, को डोमेन के, ये सभी एलिमेंट को डोमेन के हमेशा डोमेन से मैप्ड होगा, यानी ऑल द एलिमेंट्स ऑफ को डोमेन मस्ट बी मैप्ड, यानी कोई भी एलिमेंट यहाँ पे लेफ्ट नहीं होना चाहिए। तो देखें पहले तो हम क्या बोलते हैं, टोटल नंबर ऑफ, यहाँ देखें यदि हम कि टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन, तो पहले हम देखें टोटल फंक्शन कितने बनेंगे। टोटल फंक्शन बनने के लिए क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन को डोमेन की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ डोमेन, यानी टोटल जो नंबर ऑफ फंक्शंस हो गए वो तो हो गए 2 की पावर 6 हो गए। लेकिन अब यहाँ पे हम केस बनाएंगे कि एक केस भी बनेगा कि भाई इसके सभी एलिमेंट जो हैं, इसके सभी एलिमेंट यानी -1 भी 3 से कनेक्ट होगा, 0 भी कनेक्ट होगा, 1 भी कनेक्ट होगा, 5 भी कनेक्ट होगा, 6 भी कनेक्ट होगा और 7 भी कनेक्ट होगा, ये पॉसिबिलिटी बनेगी। तो ये -4 आपके पास अलॉन्ग यहाँ पे बचेगा जो किसी का मैप नहीं होगा, तो ये आपका ऑन टू फंक्शन नहीं कहलाएगा। मतलब ये नेगेटिव वैल्यू आपके पास जो यहाँ पे एक केस बन रहा है जहाँ भी फंक्शन ऑन टू नहीं होगा तो उसको हमें क्या करना पड़ेगा, ये -1 करना पड़ेगा उसको आपको क्योंकि टोटल नंबर ऑफ़ फंक्शंस में तो सभी फंक्शन इंक्लूड हो गए, लेकिन ये एक ऐसा केस बन रहा है जहाँ फंक्शन इनटू हो जा रहा है, तो हमें इसको सेपरेट करना पड़ेगा। बिल्कुल सिमिलर केस यदि सभी एलिमेंट -1, 0, 1, 5, 6, 7 4 से कनेक्ट हो जाए, मतलब -1 भी 4 से कनेक्ट हो गया, 0 भी कनेक्ट हो गया, 1 भी कनेक्ट हो जाए, 5 भी कनेक्ट हो जाए, 6 भी हो जाए, 7 भी हो जाए, यानी यहाँ पे 3 एक एलिमेंट बचेगा, उस किसी का मैप नहीं होगा, तो ये भी इनटू होगा। तो ये भी हम एक केस कंसीडर करेंगे, माइनस करेंगे यहाँ पे, तो टोटल ये 64 - 2 मतलब इसका जो आंसर वो कितना होगा, 62 होगा। एक तो ये केस हो गया। दूसरा हमारे पास एक फॉर्मूला भी होता है नंबर ऑफ़ ऑन टू फंक्शन फाइंड करने का, उससे भी हम ट्राई करके देखें कि नंबर ऑफ़ ऑन टू फंक्शन
इसका फॉर्मूला होता है सिग्मा r इक्वल टू 0 टू n -1 पावर r n कॉम्बिनेशन r और n माइनस r की पावर m। यहाँ पे जो n होता है, यहाँ पे जो n है, n ये होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कोडोमेन, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कोडोमेन, यानी यहाँ पे पर्टिकुलर कोडोमेन तो सेट बी है, और जो m होगा ये होगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन डोमेन। डोमेन मतलब यहाँ पे a है, तो हमें हम बोल सकते हैं कि n इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 2, क्योंकि बी में एलिमेंट 2 हैं, और m इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे 6। इसको यहाँ पे अप्लाई कर दें, यदि यहाँ पे इसको अप्लाई करेंगे देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सिग्मा r इक्वल टू 0 से लेकर के n यहाँ पे है 2, तो हो जाएगा -1 की पावर r और इंटू NCR मतलब हो जाएगा 2 कॉम्बिनेशन r, और ये 2 माइनस r की पावर 6। तो यहाँ पे हो जाएगा, पहले हम पुट करेंगे 0, तो ये हो जाएगा -1 की पावर 0, तो ये 1 हो गया, ये हो गया 2C0 इंटू 2 की पावर 6। फिर हम पुट करेंगे 1, तो हो जाएगा ये -2C1 इंटू 1 की पावर 6, और बाकी 2 पुट करेंगे 0 हो जाएगा ये, यानी यहाँ पे करेंगे 2C0 तो होता है 1, 2 की पावर 6 मतलब 64, और माइनस ये 2, यानी यहाँ पे कितना आ गया 62 आ गया। तो देखें दोनों केस में इसका आंसर जो होगा वो कितना हो जाएगा 62 हो जाएगा। देखें 62 मतलब ए ऑप्शन। ओके, थैंक यू। चैप्टर कंटिन्यूटी, नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ fx इक्वल टू a mod x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 साइन mod x cos mod x अपॉन x when x is not equal 0 and b when x equal 0 is continuous at x equal to 0 then a plus b is equal to। तो देखिए यहाँ पे जो फंक्शन दिया हुआ है, ये दिया हुआ है फंक्शन f इज कंटिन्यूस एट x इक्वल 0। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव fx, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव fx, राइट हैंड लिमिट इक्वल टू हो जाएगा वेल डिफाइंड फंक्शन मतलब f0, और f0 कितना दिया है, ये दिया है b। अब यदि यहाँ पे आप फंक्शन देखें तो फंक्शन यहाँ पे हम लिख सकते हैं, यहाँ पे जो फंक्शन दिया है fx इक्वल टू ये है a mod x प्लस एक्स स्क्वायर, और इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे 2 साइन एक्स कॉस एक्स, मतलब ये हो जाएगा साइन 2x का फॉर्म हो जाएगा, यानी साइन 2 mod x इसको ले सकते हैं अपॉन ये हो गया x, ये हमारा फंक्शन है। अब हमें भी मालूम है कि mod x जो है, ये mod x की वैल्यू जो है ये पॉजिटिव होती है जब x ग्रेटर इक्वल टू 0 हो, और माइनस x होती है जब x लेस देन 0 हो। तो जब हम यहाँ पे ग्रेटर देन 0 की बात करते हैं, यानी ये हमारे लिए राइट हैंड लिमिट होगा, और लेस देन 0 की बात करते हैं तो लेफ्ट हैंड लिमिट होगा। तो यहाँ पे हम जब लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट अप्लाई करते हैं तो हम mod x की वैल्यू को नेगेटिव कर दें, और जब राइट हैंड साइड अप्लाई करेंगे तो राइट हैंड तो mod x की वैल्यू को पॉजिटिव करें। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हम लिखते हैं यहाँ पे लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव, तो जो फंक्शन है ये हो जाएगा x नेगेटिव हो जाएगा तो माइनस ax प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा माइनस ऑफ साइन 2 माइनस एक्स अपॉन हो जाएगा यहाँ पे x, ये इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव मतलब राइट हैंड लिमिट, और राइट हैंड लिमिट में जो मॉड होगा वो हो जाएगा पॉजिटिव, तो ये वैल्यू हो जाएगी ax प्लस एक्स स्क्वायर माइनस साइन 2x डिवाइडिंग बाई x, और ये इक्वल टू f0 कितना दिया हुआ है, दिया हुआ है b, तो इक्वल टू हम कर दें यहाँ पे b। अब इस लिमिट को सॉल्व करें, लिमिट को सॉल्व करेंगे तो डायरेक्टली सबको हम x से डिवाइड कर दें, x से डिवाइड करेंगे तो यहाँ आएगा लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव, ये हो जाएगा माइनस a प्लस x, और यहाँ पे हो जाएगा ये प्लस साइन माइनस x होता है, माइनस साइन x माइनस हो गया प्लस साइन 2x अपॉन यहाँ पे x, और यहाँ पे इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव, यहाँ भी डिवाइड करेंगे तो ax बाई x हो जाएगा a प्लस x
माइनस साइन 2x बाय x। अब हमें मालूम है कि लिमिट x टेंड 0 साइन x अपॉन x 1 होता है, तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं यहाँ पे 2 का, तो यहाँ पे 2 इंटू 2 कर दें और यहाँ पे इंटू 2 और 2 कर दें और लिमिट अप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस a, ये हो जाएगा 0 और यहाँ पे होगा ये साइन लिमिट x टेंड 0 साइन 2x अपॉन 2x 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस a और ये प्लस 2 इक्वल टू यहाँ हो जाएगा a और ये माइनस 2 और ये इक्वल टू b। अब इसको सॉल्व कर लें, पहले हम ये दो पार्ट को सॉल्व करें तो यहाँ से a निकल आएगा, ये हो जाएगा 2a इक्वल टू 2a इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से ये हो जाएगा माइनस 2a इक्वल टू जाएगा माइनस 4, यानी a इक्वल टू मिल गया यहाँ पे 2 मिल गया और a माइनस 2 इक्वल टू b है, a की वैल्यू 2 पुट कर दें तो b इक्वल टू मिल जाएगा 0। तो देखें a इक्वल टू मिल गया 2 और b इक्वल टू मिल गया 0। हमें वैल्यू क्या निकालना है, हमें निकालना है वैल्यू a प्लस b की, तो यहाँ पे a प्लस b इक्वल टू ये हो गया 2 प्लस 0 यानी 2। तो इसका जो आंसर है ये आंसर कितना हो जाएगा, इसका आंसर 2 हो जाएगा। ओके, थैंक यू। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये दिया हुआ है डिफरेंशियल डेरिवेटिव का क्वेश्चन है ये। लेट f बी द ट्वाइस डिफरेंशियल नॉन नेगेटिव फंक्शन सच दैट fx स्क्वायर इक्वल 25 प्लस इंटीग्रेशन 0 टू x ft स्क्वायर प्लस f डैश t स्क्वायर dt, देन द मीन ऑफ f log 1 f log 2 अप टू f log 625 इज इक्वल टू। तो देखिए यहाँ पे एक इंटीग्रल फंक्शन दिया हुआ है, इंटीग्रल इक्वेशन दिया हुआ है, तो हमें यहाँ से पहले fx निकालना पड़ेगा। तो क्या करें इसको सिंपल, fx का स्क्वायर इक्वल 25 प्लस 0 टू x ft स्क्वायर प्लस f डैश t स्क्वायर dt। तो डायरेक्टली इसको हम डिफरेंशिएट कर दें, डिफरेंशिएट बोथ साइड रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ fx और इंटू f डैश x इक्वल 25 कॉन्स्टेंट का हो जाएगा 0। ये यहाँ पे लाइब्निज रूल लग जाएगा, तो डायरेक्ट करेंगे तो यहाँ हो जाएगा ये प्लस क्या होगा, अपर लिमिट अप्लाई करेंगे, इन प्लेस ऑफ t को रिप्लेस करेगा और डेरिवेटिव ऑफ x हो जाएगा 1 और डिनोमिनेटर करेंगे तो 0 हो जाएगा ये। तो डायरेक्ट यहाँ लिख सकते हैं, ये हो जाएगा fx का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा f डैश x का स्क्वायर, और इसको हम सॉल्व करेंगे तो देखें ये बन गया आपके पास f डैश x माइनस एफ एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ से मिल गया f डैश x इक्वल टू एफ एक्स, ये डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया। डायरेक्ट इसको सॉल्व कर लें, वेरिएबल सेपरेशन हो जाएगा इसमें, तो हो जाएगा f डैश x अपॉन एफ एक्स इक्वल टू 1। इसको इंटीग्रेट कर दें रिस्पेक्ट टू x, यदि इंटीग्रेट करें यहाँ पे तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस सी, और यहाँ पे एफ एक्स की वैल्यू हो जाएगी ई की पावर x इंटू ई की पावर c। ठीक है, ये हमारे पास एफ एक्स आ गया। अब देखें हमारे पास कांस्टेंट यहाँ पे कांस्टेंट निकालना है। कांस्टेंट निकालने के लिए यहाँ पे हम यूज़ करते हैं, इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं x इक्वल टू 0। यदि x इक्वल 0 पुट करें तो ये हो जाएगा f0 का स्क्वायर इक्वल टू 25, और देखें लोअर अपर दोनों लिमिट 0 0 हो जाएगी तो पूरी वैल्यू 0 हो गई, यानी यहाँ पे f0 इक्वल टू हम लेंगे प्लस माइनस 5। लेकिन क्वेश्चन में दिया हुआ है नॉन नेगेटिव, तो हम यहाँ पे कंसीडर करते हैं f0 इक्वल टू 5 लेके चलते हैं। तो देखें यहाँ पे f0 इक्वल टू 5, तो यहाँ पे हम x इक्वल टू 0 पुट करें तो ये हो जाएगा f0 e01 मतलब EC, और f0 कितना दिया है 5, इसका मतलब जो EC की वैल्यू मिल गई वो कितनी मिल गई, 5 मिल गई। तो हमारा जो फंक्शन होगा ये एफ एक्स इक्वल टू ये हो गया 5 इंटू EX। अब देखें नेक्स्ट पार्ट क्वेश्चन का क्या बोल रहा है। नेक्स्ट पार्ट बोल रहा है कि f log 1 f log 2 f log 625 का मीन निकालना है, यानी f log 1 f log 2 f log 3 मतलब हम f log x निकाल लें। तो यहाँ पे f log x निकालें तो ये हो जाएगा 5 इंटू ई log x बेस ई, यानी हो जाएगा ये 5x। तो हमारे पास जो f(x) मिल गया फंक्शन, ये मिल गया 5x। अब निकालना मीन ऑफ
अब जो मीन निकालना है f log 1, f log 2 अप टू f log 625 का, तो सबका सम डिवाइडिंग बाई टोटल नंबर, ये मीन हो जाएगा। टोटल नंबर कितना है, ये 625 है। तो देखें यहाँ पे f log 1 का मतलब हो गया ये 5 प्लस ये हो गया 5 इंटू 2, क्योंकि यहाँ पे 5x फंक्शन बना है, ये प्लस 5 इंटू 3 अप टू ये हो गया 5 इंटू 625 डिवाइडिंग बाय 5। यहाँ से 5 हम कॉमन ले लें, यहाँ से 5 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू 625 डिवाइडिंग बाय 5। यहाँ से 5 और 5 कैंसिल हो गए, तो ये हो गया 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू 625। सबका सम निकाल लें। सम ऑफ एन टर्म होता है n प्लस 1/2, तो ये हो जाएगा 625 इंटू 626/2 और सॉल्व करेंगे तो इसका जो आंसर है, ये आंसर आएगा 1565। तो देखें इसका जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा, 1565। ओके, थैंक यू।